देखो कल हमने क्या पढ़ा, कल कल वाला बताओ पहले, लास्ट में क्या पढ़ा कल हमने? प्रतिस्पर्धा। यानी कुल मिलाकर हम समझ रहे थे जो इकोलॉजिकल हो ना, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या हो, ये समझ लो, इधर समझ लो, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या हो हमने कल सारा समझ लिया। समझ में आया बात है? एक नई टर्मिनोलॉजी आई, उसका नाम है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार या अनुक्रमण। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, लेकिन लिखेंगे भी समझेंगे भी। समझना और लिखना दोनों बहुत जरूरी है। इसमें क्या हो, मैंने डायग्राम बनाया, छोटा सा प्यारा सा डायग्राम, से मतलब समझो। मतलब ये हो कि ये पहले चट्टान है, इन चट्टानों, देखो नाम क्या है, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, बोलो देखो, या पारिस्थितिकी या अनुक्रमण, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कह सकते हैं या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार कह सकते हैं। इंग्लिश में एक अच्छा नाम है, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन या सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, पहले कोई चट्टान होगी, अब जो चट्टान होगी ना, तो चट्टान पर सबसे पहले काई जमनी स्टार्ट होगी। जब काई जमनी स्टार्ट होगी ना, तो जो यहाँ चट्टान होगी, तो चट्टान के अंदर अपरदन और अपक्षय की क्रिया प्रारंभ होगी। और जैसे ही चट्टान के अंदर अपरदन अपक्षय की क्रिया प्रारंभ होगी ना, तो जो लाइक है ना, ये जो लाइक है ना, ये पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। और जब समाप्त हो चुका होगा, ये मिट्टी में बदल चुका होगा। और जब मिट्टी में बदल चुका होगा ना, मिट्टी के अंदर फास्फेट की, इनकी सबकी मात्रा बढ़ चुकी होगी। इसके बाद ना धीरे धीरे इस मिट्टी के अंदर ना घास और झाड़ियां उगनी स्टार्ट हो जाएगी। जब इस मिट्टी के अंदर घास और झाड़ियां उगनी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो एक समय ऐसा भी आएगा, इसके अंदर ना थोड़े बड़े बड़े वृक्ष होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये घास झाड़ियां समाप्त हो जाएगी और ये बड़े बड़े वृक्ष भी उगने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ, मध्यम ऊंचाई के वृक्ष। और एक समय ऐसा आगा, ये ना बहुत लंबे लंबे वृक्ष होने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ बात है? और इस प्रक्रिया के अंदर ना 1010 को से भी अधिक का समय लग सकता है। यह पूरी प्रक्रिया के अंदर 1000 दशक, 1000 दशक, कितने दशक? अब समझ लो 1010 को से ज्यादा सालों का समय लग सकता है। ये छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं। इस प्रक्रिया को हम पारिस्थितिकी अनुक्रमण या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये इसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। बात समझ में आया बात? या इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या, समझ बात? या और जो सबसे पहले ना, ये हमारा नवीन समुदाय होगा। नवीन समुदाय का मतलब सबसे पहले प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब जो हमारा पारिस्थितिक उत्तराधिकार है, पारिस्थितिक अनुक्रमण, वो दो प्रकार का हो, एक तो हो प्राथमिक अनुक्रमण, एक हो द्वितीयक अनुक्रमण। समझ में आया बात? या जब तक चरम, ये चरम समुदाय है, ये नवीन समुदाय है। चरम समुदाय का मतलब इसने ना, इस समुदाय ने अपनी अंतिम अवस्था प्राप्त कर ली, यहीं तक पहुंचना था सभी। समझ बात? या हो सकता है, समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? इसे हो सकता है ये पूरी तरह नष्ट हो जाए, पता लग रहा है यहाँ तक पहुंचा था, नष्ट होगा। केदारनाथ में जैसे बाढ़ आ गई, वहां हो रहा होगा नहीं, वहां बहुत सारी चीजें होंगी। अगर वहां केदारनाथ में बाढ़ आ गई ना, तो फिर इसके ऊपर ना दोबारा फिर मिट्टी में फिर ऐसी चरम अवस्था में पहुंच जाएगा, फिर उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसे बोलेंगे द्वितीयक अनुक्रमण। तो कितने अनुक्रमण होंगे? जब तक ये बनकर पहली बार तैयार हुआ तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण। जब पहली बार भी बन चुका था, फिर इसके ऊपर बाढ़ वगैरह आई या कुछ ज्वालामुखी फटा इसके ऊपर, समझ नहीं बात? या आसपास की कुछ आकस्मिक घटनाएं हुई, आकस्मिक घटनाओं के कारण क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो परिस्थिति के तंत्र है पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा। ये समुदाय चरमोत्कर्ष पर, जब क्लाइमेक्स बन चुका होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन चुकी होगी ना जब ये पूरी तरह, जब क्लाइमेक्स का मतलब चरम, चरम पर पहुंच चुका होगा, तो पूरी तरह जब ये नष्ट हो जाएगा, तो फिर दोबारा से तैयार होगा, तो फिर से द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण। तो परिस्थिति की अनुक्रमण पढ़ रहे हैं, ऐसे तमीज से समझेंगे। इसके स्टेटमेंट बनाकर यूपीएससी सवाल पूछ सके। एक सवाल पूछा हुआ इसमें, समझ में बात? या एक सवाल पूछा हुआ, और मुझे उम्मीद है भविष्य में इस पर सवाल पूछ सके। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा डाटा लिख के लेकर आया और मैं दिखवाना चाहता हूँ उसके बारे में। पहले से डायग्राम को बनाऊं, तो जहां जहां तो मुझे डर में वहां सवाल पूछा होगा। चलो ध्यान से समझ में आया कि क्या हो परिस्थिति के अधिकार या परिस्थिति के अनुक्रमण क्या हो। अब जो मुझे लग रहा है ना कि इस तो सवाल बना सकता, किस टाइप का सवाल है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। तो कॉपी में डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, 1010 को सभी अधिक का समय लग जाए इस प्रक्रिया में। ठीक को लंबी अवधि के समय के साथ, लंबी अवधि के समय के साथ, लंबी अवधि के समय के साथ पारिस्थितिकी समुदाय, लंबी अवधि के समय के साथ पारिस्थितिकी समुदाय, पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजातीय संरचना का बदल जाना, पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजातीय संरचना का बदल जाना, पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजातीय संरचना का बदल जाना, बदल जाना
पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। और पारिस्थितिकी अनुक्रमण को ना इन्वर्टेड कोमाज में, सिंगल इन्वर्टेड कोमाज में लिखती है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार कहलाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार कहलाता है। इस प्रक्रिया में 1000 दशकों से लेकर लाखों वर्षों तक का समय लग सकता है। इस प्रक्रिया में 1000 दशकों से लेकर लाखों वर्षों तक का समय लग सकता है। ठीक, और सुनो, तो कोई भी हमारा पारिस्थितिक अनुक्रमण हो, उसमें जो सबसे पहला समुदाय होगा ना, उससे नवीन समुदाय या अग्रणी समुदाय कहते हैं। और इंग्लिश में एक अच्छा नाम है पोइनियर। पोइनियर, PIONER, पोइनियर, पोइनियर कम्युनिटी। ठीक, ये लिखना। इसे बोलते हैं क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अभी क्या लिखे तुम? इतना लिख दिया। अब यहां देखो, इधर देखो साइड में जो पारिस्थितिक अनुक्रमण हो रहा है ना, इधर देख लो, पारिस्थितिक अनुक्रमण हो रहा है या पारिस्थितिक उत्तराधिकार हो रहा है, उसके अंदर जो सब किसी भी जो पादप हो, पहले पादप जो हो ना, जमीन में जो पहला पादप उगता होगा, जैसे यहाँ लाइकेन उगने स्टार्ट हुए, इसे हम नवीन समुदाय या पोइनियर या अग्रणी समुदाय बोलते हैं। और जब धीरे 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 इसका विकास तब तक होता रहेगा जब तक ये चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं बन जाती। समझ नहीं बात? या ये तब तक चलता रहेगा, ये अनुक्रमण या उत्तराधिकार तब तक जारी रहेगा जब तक ये चरम समुदाय नहीं बन जाता, यानी पूरा पूरा जंगल में तब्दील नहीं हो जाता, बड़े बड़े पेड़ नहीं आ जाते यहाँ तक। तो कोई भी अनुक्रमण तब तक चलता रहेगा। ऐसे हम क्या बोलते हैं? चरम समुदाय। बात समझ में आई है? अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट में लिखो, पॉइंट वाइज लिखते चल जाओ। लिखो, किसी एक क्षेत्र में, अक्षेत्र कह दो, पारिस्थितिक तंत्र कह दो, किसी एक क्षेत्र में पहला पादप, किसी क्षेत्र में पहला पादप नवीन समुदाय या अग्रणी समुदाय कहलाता है। नवीन समुदाय या अग्रणी समुदाय कहलाता है। और अनुक्रमण का आखिरी चरण, और अनुक्रमण का आखिरी चरण चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। अनुक्रमण का आखिरी चरण, ये हमारा अनुक्रमण हो रहा। अनुक्रमण का आखिरी चरण क्लाइमेक्स कम्युनिटी या चरम समुदाय कहलाता है। लिख दिया? यहां तो कोई सवाल पूछा है ना पूछे, लेकिन जो मैं समझाने वाला कि जो अनुक्रमण, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इसकी विशेषताएं क्या हो, यहां से पक्का सवाल पूछेगा। अब कॉपी में हेडिंग बनाओ, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की विशेषताएं। साइलेंट फीचर क्या हो, इकोलॉजिकल सक्सेशन के साइलेंट फीचर्स क्या होंगे? पारिस्थितिकी अनुक्रमण की विशेषताएं। पहला पॉइंट, उत्पादकता में वृद्धि। अब ये बताओ, जो हमारा चरम समुदाय बना है, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं हो चुकी होगी। इसका मतलब जो पारिस्थितिक अनुक्रमण हो ना, उस जैसे पारिस्थितिक अनुक्रमण होता चला जाएगा ना, जहां तक जो जब चरम तक पहुंचने वाला होगा,
तब तक इसकी प्रोडक्टिविटी या इस समुदाय की या इस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता बढ़ गई होगी। इसका मतलब पारिस्थितिक जो अनुक्रमण हो ना, उसका क्या हो, जो समुदाय हो ना, उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो। समझ बात है? यूपीएससी का सवाल बना सके, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसा सवाल बना सके। समझ बात है? इसके बारे में बताइए ऐसा। तो पहला स्टेटमेंट इस तरह करके देगा, पारिस्थितिकी अनुक्रमण से समुदाय की या पारितंत्र की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो स्टेटमेंट सही है। समझ बात है? पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा यूपीएससी में सही होंगे। समझ बात है? वृद्धि होती है तो हाँ तुम कहना हाँ वृद्धि होती है, सही है। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में वृद्धि होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता में वृद्धि होती है, पहला पॉइंट है। अच्छा ये बताओ, जब उत्पादकता बढ़ गई होगी तो यहाँ बहुत सारे जीव रहते होंगे, नहीं रहते होंगे? जब बहुत सारे ज्यादा बड़ा जंगल होगा तो ज्यादा जीव रहेंगे, और जब ज्यादा जीव रहेंगे तो ज्यादा जीव का मतलब जैव विविधता ज्यादा होगी। इसका मतलब पारिस्थितिक अनुक्रमण के जरिए ना जैव विविधता में भी वृद्धि होती है। यूनिक है, पूरा का पूरा यूनिक है। यूनिक मैंने तुम्हें बताया था क्या हो, किसी जीव का वो स्थान हो जो उसकी कार्यात्मक इकाई को दर्शाता हो, उसे हम निके कहते हैं। तो इस जो निके होगा, इस निके की जो वो जैव विविधता वो बढ़ने गई होगी। तो दूसरा पॉइंट लिखो, इससे 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 निके की जैव विविधता में वृद्धि होती है। निके की जैव विविधता में वृद्धि होती है। इससे निके की जैव विविधता में वृद्धि होती है। इससे निके की जैव विविधता में वृद्धि होती है। सही है गलत है? अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ जीव भी बहुत सारे रहते होंगे, बहुत सारे जीव जानवर रहते हो, इतना बड़ा जंगल बन चुका हो, तो यहाँ बताओ खाद्य जाल में वृद्धि होगी कमी होगी? जो खाद्य जाल होगा बहुत सारे, वृद्धि होगी। तो लिखो, इससे खाद्य जाल में भी वृद्धि होती है। इससे खाद्य जाल में भी वृद्धि होती है। इससे खाद्य जाल में वृद्धि होती है। समझ में आया? यहीं से सवाल पूछा जा सकता और कहीं से नहीं पूछने का। देखो उसके बाद है टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका मतलब है टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब जो परिस्थिति के अनुक्रमण है ना, वो कितने प्रकार का हो। समझ बात क्या? इसका मतलब पारिस्थितिकी के अनुक्रमण के प्रकार, पारिस्थितिकी अनुक्रमण अनुक्रमण के प्रकार, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के प्रकार, ये दो टाइप का होगा। ऐसे बनाना चार्ट फॉर्म, याद करने में आसान नहीं हो, रिवीजन करने में आसान नहीं हो। पहले नंबर का नाम प्राथमिक, प्राथमिक प्राथमिक के ब्रैकेट में 1 डिग्री भी लिख सकते हो। 1 डिग्री प्राथमिक क्या दो, 1 डिग्री क्या दो, पारिस्थितिकी अनुक्रमण। दूसरे वाले को बोलते हैं द्वितीयक पारिस्थितिकी अनुक्रमण। द्वितीय के ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 डिग्री। अब ऐसा करके इसके अंदर पॉइंट बनाने, 2-3 पॉइंट लिखवाऊंगा इसके अंदर, और द्वितीय वाले के अंदर भी 1-2 पॉइंट बनेंगे। ऐसा करने से याद करने में आसानी होगी।
बात समझ आई है? अब समझो प्राथमिक पारिस्थितिकी अनुक्रमण हो क्या है। अब यहाँ देखो, जो पहले नंबर पर ना जो अनुक्रमण होगा इकोलॉजी से, जो सक्सेशन होगा, सक्सेशन का मतलब सबसे पहले ना जो जंगल सा, सबसे पहले चट्टानें थी, और चट्टानों पर सबसे पहला लाइकेन जमने स्टार्ट होंगे। जब लाइकेन जमने स्टार्ट हो गए ना, तो लाइकेन जमने के बावजूद पता क्या होगा, लाइकेन ना इस मिट्टी, यहाँ जो चट्टान हो गया, इस चट्टान के अंदर ना कमजोर कर देंगे, क्योंकि लाइकेन जिस जहाँ जड़े अपनी जड़े जमाएंगे ना, वहाँ छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, और जैसे जैसे छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे ना, चट्टानें टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर अपर्दन और अपक्षय की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जब अपर्दन अपक्षय की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, इसके अंदर बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्व पाए जाएंगे। वे कार्बनिक तत्व ना इस मिट्टी के अंदर बुरबुरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो इसकी इस क्षेत्र की यहाँ मिट्टी बनेगी ना, उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। और जब इसकी ये लिखना है सभी, इसमें लिखना है जो प्राथमिक अनुक्रमण, जो हमारा पारिस्थितिकी अनुक्रमण है ना, उसका प्राथमिक अनुक्रमण यही है। और जब इसकी सुन लो, ध्यान लगेगा, यूट्यूब से लेकर लिख लो सब चीजें। जब इसकी कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर, इसकी मिट्टी के अंदर बढ़ जाएंगे में, तो फिर यहाँ घास और झाड़ियां का निर्माण होगा, क्योंकि पौधों को उगने के लिए ना ह्यूमस चाहिए, और वो ह्यूमस ना इस लाइकेन से मिला हुआ। समझ आई बात? इस मिट्टी के अंदर पहुंचा, और ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, कम से 1000 लाख साल लग सकते हैं इसको, 1010 से लेकर लाखों साल तक लग सकते हैं, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। तो जो परिस्थिति के अनुक्रमण तेजी के साथ, अभी मैं फोटो भी दिखाने वाला हो रहा, फोटो तुम दिखाने वाला भी तुम, ठीक है, अभी दिखाने वाला हो रहा है इसका फोटो। उसके बाद फिर ऐसा होगा, ये जो घास झाड़ियां ना यहाँ समाप्त हो जाएगी। जैसे तुम जंगलों में जाओगे ना, तुम देखना कहीं कहीं ऐसा जंगल होगा, वहाँ घास झाड़ियां, और कुछ साल बाद जाना वहां से, 10 20 50 साल बाद हो सकता है वहां कुछ पेड़ आना स्टार्ट हो जाए। इसका मतलब उस क्षेत्र में ना, उस वहां एक पारिस्थितिक तंत्र, उसमें अनुक्रमण हो रहा। समझ में आया बात? या ठीक। उसके बाद वहां एक दिन ऐसा होगा, बहुत बड़े बड़े ऊंचाई वाले वृक्ष हो जाएंगे वहां से। इसका मतलब वहां जो अनुक्रमण होता है ना, वो अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुका, चरम समुदाय बन चुका हो, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन चुका पूरा पूरा। और इसके बाद इसकी जैव विविधता और उसकी उत्पादकता खुद ही ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसमें बहुत सारे जीव भी रहते होंगे एक साथ। समझ में बात? ये तो जो मैंने तुम्हें समझाया ना, जो हाँ हो रहा है, इसे हम प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। यही हमारा प्राथमिक परिस्थिति के अनुक्रमण। आज तक सवाल नहीं पूछा, ये बचा हुआ पूछ सकते इसका सवाल। पारिस्थितिकी अनुक्रमण इसे बोलते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रमण मतलब समझना चीजों का है क्या, फिर अपना दिमाग हम खुद भी लगा सको, कोई और भी जोड़ का सवाल पूछ सका इसको कि यहाँ पारिस्थितिकी अनुक्रमण हो रहा क्या। हाँ, पारिस्थितिकी अनुक्रमण हो रहा है। हाँ जी, समझ नहीं बात? या चरम अवस्था को प्राप्त कर लगा, ये चरम अवस्था हो सकता है ये, अगर ये क्षेत्र यहीं तक पहुंच जाता भी, मतलब ये परिस्थिति किसी समुदाय के अंदर या किसी कम्युनिटी के अंदर या किसी समष्टि के अंदर धीरे धीरे ऐसे ही करके ना, जनसंख्या में ऐसा करके वो धीरे धीरे अपनी चरम अवस्था प्राप्त कर रहा था, यहीं तक ही प्राप्त कर पाया था। लेकिन बीच में पता क्या हुआ, इस पूरे जंगल के ऊपर ना बाढ़ का पानी फिर गया। आज तो परिस्थिति के अनुक्रमण रुक नहीं जाएगा, रुक जाएगा, फिर दोबारा मिट्टी इसके ऊपर फैल जाएगी, फिर कई जमनी स्टार्ट होगी, कई नहीं जमेगी तो फिर सीधा घास झाड़ी आ जाएगी, फिर उसके ऊपर वृक्ष आएंगे, फिर प्राप्त कर चुका होगा। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ इसके ऊपर, इसे कौन सा अनुक्रमण होने, द्वितीयक या 2 डिग्री या परिस्थिति अनुक्रमण बोल रहे हैं। बात समझ आई है? ठीक है, इतना नोट करना और कुछ नहीं, बाकी सब वीडियो तो नोट कर ली। कुछ खास बात है इसकी? नहीं, कुछ खास बात नहीं है। मैं कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ, फोटो देख लो, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दिख रहा, देखो ये पारिस्थितिक अनुक्रमण दिख रहा है। नगरीय चट्टानें थी, धीरे धीरे इस पर लाइकेन जमने स्टार्ट हुए, घास झाड़ियां जमने स्टार्ट हुई, फिर मध्यम ऊंचाई के वृक्ष आए हैं, और साइड में एक दिन ऐसा आगा, ये बड़े वृक्ष होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब चरम अवस्था को प्राप्त कर ले। देखो चरम समुदाय बन चुका। ठीक, समझ में आया? ये हो रहा है पारिस्थितिक अनुक्रमण, यानी पारिस्थितिकी जो जंगल है ना, वो भी अपने आप को, उसकी भी चरम अवस्था हो, हाईएस्ट पहुंचना चाहता। ये जितने ही पेड़ है ना, आज छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये भी कभी हाईएस्ट पहुंचना चाहते हैं, चरम अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। और इस सुन लो पहले, इस हम अपने दैनिक जीवन में लागू कर सको। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ना पारिस्थितिकी अनुक्रमण तो सीखना चाहिए, उस अपनी चरम अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। यूं नहीं आएंगे नौकरी लग गई बीच में हमें रोक जाओ, उसका इतना ही मकसद नहीं आता। मुझे क्या जरूरत है, मैं पढ़ा कर अपना पूरा सब कुछ कर सकूं, लेकिन मैं अपनी चरम अवस्था नहीं प्राप्त कर पाया ना। भी परिस्थिति की अनुक्रमण करना होगा, मुझे भी अपनी जिंदगी में अपनाना होगा सर। समझ नहीं बात? क्या ठीक, तो जिंदगी वाले उसे बोलेंगे जिंदगी में अनुक्रमण होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जिंदगी में सक्सेशन होना चाहिए नहीं, और सक्सेशन तो मिलकर सक्सेस बना हुआ। वहां भी हम जब सक्सेस पढ़े, सफलता क्या हो, वो सक्सेशन तो मिलकर बना हुआ, इसी वर्ड से मिलकर बना हुआ हो। चरम अवस्था प्राप्त, पेड़ भी जब तक बड़ा होगा, जब तक वो अपनी चरम अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता।
उसमें भी इतनी तमीज है। हर जीव अपनी चरमावस्था प्राप्त करना चाहता। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव जिसे संतुष्टि मिल जाएगा, और जिसे संतुष्टि नहीं मिलती ना, समझ बात क्या, इसका मतलब क्या तो बड़ा करने वाला, क्या वो दुनिया में सबसे बड़ा नकारा। समझ में आया बात क्या तो दुनिया में सबसे बड़ा नकारा, या वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला। देखो परिस्थिति के अनुक्रमण है नहीं है, ये नगण्य चट्टाने कुछ है तो नहीं पर, इस पर धीरे धीरे इसमें दरार पड़नी स्टार्ट हुई। देख अग्रणी अवस्थाएं हैं, ये अग्रणी अवस्थाएं यानी स्टार्ट हो रहा है अभी। ये प्राइमरी सक्सेशन है हमारा, प्राइमरी सक्सेशन इसे बोलो, प्राइमरी सक्सेशन। ये प्राइमरी सक्सेशन है, प्राथमिक अनुक्रमण। प्राइमरी, ये सेकेंडरी सक्सेशन हमारा है। तो सक्सेशन की प्रक्रिया, उसके बाद देखो लघु वर्षीय पौधे लाई, नमस्ते, उसके बाद लघु वर्षीय पौधे लाई के नहीं हो जाएंगे यहाँ तक। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। देखो हाँ घास आनी स्टार्ट होगी नहीं भाई, घास के बाद ये झाड़ियां आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो घास, झाड़ियां, घास, ऐसा है पेड़। उसके बाद धीरे धीरे ये मध्यम अवस्थाएं आ चुकी, मध्यम अवस्थाएं आ चुकी। देखो छाया, साये, पेड़ आया, चरमोत्कर्ष अवस्थाएं प्राप्त कर लिया, पूरा का पूरा जंगल बन चुका होगा पूरा। ये परिस्थिति के अनुक्रमण है। तो जहां भी तुम आज बड़े बड़े पेड़ देखोगे, बहुत बड़े जंगल, तो उसमें जाके एक ही बात सोचना, पक्की बात है, हाँ परिस्थिति का अनुक्रमण हुआ। और जहां तुम घास, झाड़ियां दिखाई दे ना, अभी इसकी अभी ना यहाँ परिस्थिति का अनुक्रमण हो रहा, एक दिन पक्की बात है यहाँ बड़े बड़े पेड़ होंगे, आए समझ लो। और यहाँ जीव जंतु रहते होंगे। अगर जहां भी काई जम रही है ना, तो देख के पहचान लेना काई जमी हुई है यहाँ से। जहां झाड़ियां, तो समझ जाना हाँ अब वृक्ष उगने वाले, कुछ साल लग सकते। जहां काई जम रही है ना, पक्की बात है वो जो मिट्टी है ना, वो धीरे धीरे टूटनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या किसी घर पर भी काई जम रही, इसका मतलब वो मिट्टी टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, जो उसके अंदर है जो मटेरियल लगा वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और वो ना अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करना चाह रहा। इसे हम परिस्थिति के अनुक्रमण कहते हैं। समझ बात है। ये परिस्थिति के अनुक्रमण कभी कभी समाप्त भी हो जा, मान पता लग रहा है ये पहाड़ पर ज्वाला वहां हो रहा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, नीचे तक ज्वालामुखी फट गया, सारा समाप्त हो जाएगा नहीं, समाप्त हो जाएगा। जब समाप्त हो जाएगा ना, उसके बाद फिर दोबारा ज्वालामुखी शांत हो चुका, फिर वहां पानी भर गया, फिर वहां कई जमनी स्टार्ट हुई। तो इसके बाद जब पूरी प्रक्रिया फिर दोबारा प्रारंभ होगी, इसे द्वितीय अनुक्रमण कहते हैं। समझ गए। और देखो सब यही बात बता रहे, देखो इन तो सब तो ये तो पता लग रहा है, सब जितने भी एग्जांपल देखो सब ये बताएंगे तुम। देखो टोटली सक्सेशन होना स्टार्ट होगा, ये सारे सक्सेशन के उदाहरण है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जिसे बोलते हैं। अब यहाँ देखो ये रियल फोटो मेरे पास, जरा इन पत्थरों को देखो गौर से, दिखाई दे रहे, और पकाई जम रही। इसका मतलब कौन सी अवस्था में, नवीन समुदाय में, अग्रणी अवस्था उनके भी। क्या तुम्हें लग रहा क्या यहाँ भी कभी जंगल होगा? होगा। कब होगा? जब अपनी चरम अवस्था प्राप्त कर चुका होगा। इसमें परिस्थिति के अनुक्रमण होगा, होगा होगा पक्का होगा, जब कई जमनी स्टार्ट होगी। तो बात समझ में आई हुआ? इस सारी चीजों को रियलाइज करना, याद थोड़ा ही रह रहा है किसी को। अब तुम्हारे दिमाग में इतने उदाहरण देकर बस चुका कि यहाँ पर परिस्थिति अनुक्रमण होगा। अब तुम बाहर कहीं जंगल वंगल में गए ना, तो सबसे पहले बात तो पहले याद आ रही, ऐसे समझ नहीं गई। न अम्मा जी से पूछे, अपने घर के जागे नहीं, पेड़ों की तरफ को देखते जाएगी, पेड़ों की तरफ को देखते जाएगी, पक्की बात है यहाँ पर परिस्थिति के अनुक्रमण होना तय है यहाँ से। अब नहीं है जहां बैठ के बर्तन मांज रहे और वहीं कई जम रही, यहाँ परिस्थिति का अनुक्रमण होगा। जहां बर्तन बैठे मांज के वहां कई जम नहीं जाती है, तो वहां परिस्थिति का अनुक्रमण होगा? नहीं होगा, मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहां रुक जाएगा। होगा वहां भी, रहना छोड़ दो तुम कुछ दिन वजह से, कोई घर में खाली छोड़ दिया, अब मिट्टी घर था तो घास नहीं मिलता वहां, बस चुप हो जा। उदाहरण भी दे दिया, उदाहरण भी दे दिया नुकारी, जैसे पहले चूल्हे का घर था, पिंकी दीदी घर के बराबर में है ना। हाँ तो बस देखो ये डायग्राम कितना अच्छा डायग्राम है, ये डायग्राम कितना अच्छा डायग्राम है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके। अच्छा ये बताओ, जो यहाँ नगनी चट्टाने थी, ये तो समाप्त हो चुकी होंगी अब तक, उनका तो मिट्टी बन चुका होगा। तो बताओ अगर ये ग्राफ में, ये नगनी चट्टाने में इनका ग्राफ बनाना स्टार्ट करो परिस्थिति अनुक्रमण का, तो नगनी चट्टानों का ग्राफ नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि खत्म हो चुकी है जो चीज खत्म होगी, ग्राफ कैसे जाएगा? नीचे जाएगा। और जो घास और जो जैव विविधता उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अब देखो ग्राफ यही तो बताओ, हाँ और क्या बताओ ग्राफ? देखो ये ग्राफ हो,
इस ग्राफ में 2-3 लाइन, पहले नंबर की लाइन दिख रही है, पहले नंबर की, ये पता किसकी लाइन है? चट्टानों की, नीचे नहीं आ रही है। अब जब नीचे आ रही है ना, देखो कभी 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 ऊपर नहीं आने किया, नीचे ही आ गई, देखो ग्राफ भी तो ये बता रहा, और क्या बता रहा? इसे चाहे तो तुम चाहे बना सकते हो। दूसरे वाला ग्राफ है ना, ये लाइकेन का ग्राफ, लाइकेन का धीरे धीरे लाइकेन ऊपर तो गया पहले, फिर धीरे कम होना स्टार्ट होगा, बाद में थोड़ा लाइकेन जमेगी। समझ गए? नमस्कार बच्चे, उधर होगा। अच्छा समझो, ये लास्ट टॉपिक है आज का, क्लास नंबर 34 चल रही है हमारी। एडेप्टेशन नाम है इसका, अनुकूलन। अच्छा नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ हो, क्लियर हो गया सारी बात पे। वैसे तो बहुत जटिल टॉपिक मानना जा रहा हो, समझ में ना हो तो बहुत, इसलिए मैं साथ साथ लिखवा के चलूंगा, उस तक क्या समझ में आ जाता। जो चीज हम समझेंगे वही शब्दावली फिर लिख रहे हैं कॉपी में साथ साथ। समझ? इससे सवाल आया हुआ कि अनुकूलन का मतलब क्या हो। इसे समझाने के लिए पहले मैं देसी उदाहरण दूंगा तुम्हें आसपास के, फिर तुम्हें बताऊंगा कि है क्या भला यार, यो कहना क्या चाह रहा है। कोई प्रजाति है ना, कोई भी प्रजाति हो, अगर किसी इन्वायरमेंट पर रहना उसे पसंद नहीं है ना, तो उसी इन्वायरमेंट पर रहना सीख जा, उसके अनुकूल हो जा। मान लो नील गाय है, नील गाय हमारे हमारे घर में भी गाय है। जब सर्दी हो ना तो इसे झूल भी उठा, इसके नीचे पत्ती भी गिर, इसकी चारों तरफ बंद भी कर, फिर भी उसे ठंड लग रही, डॉक्टर को बुला रखा है। ऐसा हो नहीं होता? क्या होगा? क्या ब्लैक में दिख नहीं रहा है, क्या होगा? उसे बंद कर। हाँ तो किसकी बात कर रहे थे? गाय की? किसकी बात कर रहे थे? अब जो गाय, सुन लो यार, सुन लो खामोश। अब उस गाय को फिर भी ठंड लग रही, यानी वो गाय है ना, उस गाय को इस इन्वायरमेंट में रहना ही नहीं आ रहा। अगली बार मैंने कहा हटाओ थी झूल झाल पल्ली पल्ली सब हटाओ, सब देखा कहाँ मर जाएगी क्या। मैंने देखा, मेरी माता ने ना हमारे ऊपर तो हटा कर भैंस के ऊपर चला रखा है, नुकारी अनमोलता धन। मैंने एक बात बता कर, एक जो नील गाय खेत में रहा, उन्होंने तो कोई झूल उड़ाना आता है, तुम्हें भी गाय है, जानवर वे भी है ना, कोई उन्हें पत्नी में बैठाने आता। फिर उसके बाद क्या करेगी, वे भी तो अपने जीवन गुजारा, कहीं मर जाओ इस ठंड में, चाहे कितनी कड़ाके ठंड पड़ रही तो, क्योंकि वे उसी मौसम के अनुकूल हो चुके। इसे बोल लो अनुकूलन। इसे अनुकूलन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया, इसके दौरान ना जो कोई भी जीव किसी भी परिस्थिति के तंत्र में रह रहा हो, वो अपनी अनुरक्षा या रक्षा करना सीख लेता है। दूसरी भाषा में मिमिक्री कहते हैं, छोड़ दो, अनुहरण भी कैसे कहते हैं, अनुहरण, रक्षा करने के लिए वो ऐसा कार्य करता। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, तुमने कभी छिपकली देखी? जो छिपकली हो ना, जब तुम उसको अटैक करोगे ना, तो पता क्या करेगी? वह अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पूंछ छोड़ देगी। सबसे पहले उसकी पूंछ टूटेगी, और कुछ नहीं टूटने का, चाहे तुम देख लियो, ऑटोमेटिक टूट जाएगी, तुम्हें नहीं पता, और तुम उसको एकदम डर आ जाएगी, हाय ऐसा कैसे हो गया। वो तुम्हारा बेवकूफ बना रही, पता, वो अपनी रक्षा कर रही, चाहती कि दूसरा मनुष्य इस पर आक्रमण न कर सके। अपनी रक्षा के लिए ना सबसे पहले वो अपनी पूंछ छोड़ दे। समझ नहीं बात? क्या वो ना उसी मौसम के अनुकूल हो जा, फिर उसी मौसम के अनुकूल रहना सीख लो। आदमी सोचे इसकी पूंछ कटी, फिर चलेगी किस तरह? समझ बात? में चलती भी रहा, समझ में आया बात? एक और उदाहरण दे दिया तो उसके बाद क्या है, दो पैंथर का नाम सुना तुमने? तेंदुआ, तेंदुआ को जानते हो? दो प्रकार के तेंदुए हो, एक तो हो येलो कलर वाला जिसके ऊपर धारियां धारियां पाई जाती तेंदुआ, एक हो ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर, और जो ब्लैक पैंथर हो ना, वो पता क्या कर, वो रात को नहीं निकलता, रात को निकलेगा वो, जो रात को निकलेगा, जो येलो स्ट्रिप वाला ब्लैक पैंथर वो ना, येलो स्ट्रिप वाला जो शेर की तरह दिखा दे, वो जब रात को निकलेगा ना, तो सारे जानवर उससे डर के भाग जाएंगे, उसे शिकार नहीं मिलने का, नुकसान होगा सर, भूखा ही सड़ेगा। सही बात है। अब जो ब्लैक पैंथर है ना, ब्लैक पैंथर क्या करेगा, रात को भी शिकार करने निकलेगा, अंधेरे में काला दिखाई देना किसी को, फटते से नोच लगा और खा जाएगा, अपनी रक्षा कर लगा। उस प्रकृति ने उसके ही अनुकूल बनाया है, ताकि वो सर्वाइव कर सको उस इकोसिस्टम के अंदर, परितंत्र के अंदर। ये हो अनुकूलन। और अनुकूलन की प्रक्रिया कभी एक दिन में होती, काफी दिनों में हो। अब जिसे मनुष्य में लेना जाओ, अब कोई क्या, कोई इंसान किसी के बिना रह नहीं सकता, झूठ, सबसे तगड़ा झूठ ही हुई है दुनिया का, ऐसा समझ। और कोई इंसान अभी किसी के बिना रह भी रहा, सही बात है। अब बचपन में तुमने देखी कबीर सिंह पिक्चर, बेबी मत जाओ छोड़कर, ये करो वो करो, अब फिर बाद में जाकर रह भी रही, बच्चा भी होगा। नौटंकी चौंचलेबाजी नहीं है, क्योंकि वह उसी मौसम की, इसी इन्वायरमेंट के अनुकूल हो चुकी।
हर कोई जीव, वो भी तो जीव ही, समझ बात क्या। प्रीति नाम था ना उसका, कबीर सिंह पिक्चर में, प्रीति धीरे धीरे कबीर सिंह के बिना रहना सीख जा, क्योंकि वह उसी मौसम के अनुकूल होगी। कितना मस्त उदाहरण है, सही बात है। अब बचपन में लव स्टोरी चलती है, जब किसी की लव स्टोरी चलेगी, जब तुम्हारी, तुम बड़े हो जाओगे, बड़े होने वैसे बड़े बदले ना भी नहीं, तुम आधे एक्सपीरियंस होल्डर बैठे होंगे तो समझ बात, ठोकर खा गो ए ए ए या देख लो। उसके बाद क्या करोगे, जब तुम्हारा दिल टूटेगा तो शुरू शुरू में फोन माथा पकड़ करोगे, नहीं रह सकती मैं नहीं रह सकती, प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। अच्छा, अब सामने वाला बंदा मेरे जैसा मिला, अरे चल छोड़। क्यों, तुम ना उसी मौसम के अनुकूल हो जाओगे, फिर बार बार धीरे धीरे रहना सीख जाओगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पारितंत्र, उस पारितंत्र में वो जीव ना उसी मौसम के अनुकूल हो जा। हमें पहुंच गए अपनी अपनी यादों में सब। समझ में आया बात है। तो हम भी तो जीवन, ऐसा क्यों हो, अपनी रक्षा नहीं करनी हो, तो वो जीव ना उस पारितंत्र में रहकर अपनी रक्षा करना सीखता, इसे हम अनुकूलन बोल रहे हैं। समझ में आया बात है। तो ये बहुत बदतमीजी वाली बात है, कोई किसी के बिना रह नहीं सकता, कोई किसी के बिना मरता नहीं। और उदाहरण दिखाता हूं तुम्हें। एडप्शन, क्या नाम था, एडप्शन। देखो 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 करीबी आंखों, देखो इसे गौर से देखो, इस ऊंट को, ये मरुस्थलीय परिस्थिति पर रहने वाला जीव, समझ में आया बात क्या। इसे गर्मी नहीं लगती होगी, 60 डिग्री 50 डिग्री तापमान में फिर भी चल ही रहा है, इतना बोझ लेके चल रहा है। अब यहाँ जब गर्मी लगती होगी, इसका वाष्पीकरण तेजी से होता होगा, इसकी जो चमड़ी है ना इसी तरीके से डिजाइन हो जा, रहनी स्टार्ट हो जाए, इसका कम से कम वाष्पीकरण हो, इसलिए महीने भर का पानी एक बार ही पी लेगा, और जब तुम्हें शरीर की कोशिकाओं ना वाष्पीकरण कम होगा, इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में जो झाड़ियां पाई जाना, इस पर हरे पेड़ है तो नहीं, लेकिन अंदर तोड़ कर दिखोगे ना तुम, हरी निकलेगी अंदर से। ऐसा क्यों हो, क्योंकि ये ना अपने आप को बचाने के लिए इसने अपनी पत्तियों का आकार छोटा कर लिया, कांटे में तब्दील होगी। यही बात मैंने तुम पता कहां से कही थी, भूगोल में। इसे तुम एडॉप्शन बोलते हैं, एडॉप्शन, अनुकूलन, ये हो हमारा अनुकूलन। ये बात बताओ समझ में नहीं है। तो कोई भी प्रजाति हो, चाहे वो पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, किसी परितंत्र में रहता हो, वो धीरे धीरे उसी परितंत्र के अनुकूल होने लगता। अनुकूलन एक प्रकार की प्रक्रिया है, या एक दिन में नहीं होती कोई, ये धीरे 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 समय लगता और समय दर बदलती रहती है। इसीलिए कोई भी स्पीसीज हो वो कभी एक जैसी नहीं रहने की, अगर उसको अपने बचाना ना तो अनुकरण होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो अनुकरण में एक प्रकार की प्रक्रिया, ये बात हल्की हल्की जारी। इतनी बात बताओ। अब ये ऊंट है ना, इसी हिसाब से डिजाइन होगा, तापमान को देखते हुए इसकी जो पैर हो ना, रेतीले मैदान में चलना से तो छपड़े टाइप के बनाए जा, अजय छपड़ी चीज हो ना रेत में कम धसेगी। वही बात क्या, तुम्हारे जो पैर है ना तुम वहां चलना भारी हो जाएगा, इसलिए तुम ऊंट के ऊपर बैठ के जाओगे, वो ऊंट तुम्हारी रक्षा करेगा ताकि तुम जीवित रह सको। उसके पैर क्यों नहीं आने के, तोड़े होंगे उसके पैर, सही मत धसेगे ना तो निकाल लगा उसके अंदर, तो इजीली निकाल लगा। इस हिसाब से प्रकृति ने उसके पैरों को इस तरह डिजाइन कर दिया। समझ में आया। ऊंट उसी मौसम के अनुकूल हो चुका, यहाँ के पेड़ पौधे ना उसी मौसम के अनुकूल हो चुके, इसे हम अनुकूलन बोलते हैं। यह थ्योरी ना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बोल कर, तुम्हें बहुत बड़ा नेता थोड़ा, ये जो बोल कर बता रहा हूँ, चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने सन 1850 में दी दिया, 1850 ईस्वी में इस थ्योरी को दी, अनुकूलन के बारे में बताया। उसने देखा और पाया, जगह जगह घूमा, वो जगह जगह घूमने गया और दुनिया घूमना निकला, तो उसने ना पाया कि अलग अलग जगह अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार जीवों की प्रकृति अलग अलग। यहाँ तो अगर हाथी व्हाइट पाया जा रहा, थाईलैंड में सफेद हाथी पाए, यहाँ काले हाथी पाए जा रहे, वहाँ सफेद हाथी पाए जा रहे, उसका दिमाग घूम गया, यहाँ सफेद हाथी क्यों पाए जा रहे हैं, वे सफेद हाथी इसलिए पाए जा रहे वो उस मौसम के अनुकूल हो चुके। और जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन होने के कारण ना, और जलवायु का कारण था उसके अनुकूल बना दिया। जितने भी उत्तरी अक्षांशों में चले जाओगे, अब हम यहाँ किसके पास रहते हैं, हम तो विषुवत रेखा के आसपास रहते हैं, और विषुवत रेखा के आसपास ना कष्टूट गर्मी पड़ती है, 12 घंटे दिन 12 घंटे की रात, सूरज की किरणें खड़ी पड़ती है, सही बात है। जब भी तो हम कैसे पाए जा, हल्के हल्के हमारा कलर काला हो,
जैसे जो उच्च अक्षांशों में चले जाएंगे ना, तो वहां जो क्या हो, मनुष्य का जो रंग होगा ना, मनुष्य का रंग होगा व्हाइट कलर का पाया जाएगा। चमड़ी होगी ना वहां भी धोली धोली चमड़ी पाई जाएगी उनकी। समझ बात है। आधे तो ऐसे धूम करके पता नहीं लगता, उनके भीतर को निकल जाओ चाहे। सही बात है। इंसान भी खड़ा हुआ नहीं खड़ा हुआ। ऐसे भी हो भाई। अब देखो ये सऊदी अरब की तस्वीर है, तुम बता सकते हो इन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? गर्मी नहीं लगती, प्रकाश की किरणों का परावर्तन चल निकल कम हो जाए, एब्जॉर्ब कम हो। अब मुझे ज्यादा गर्मी लगन नहीं, ब्लैक कलर पहन रखा है, प्रकाश का अवशोषण ज्यादा हो इस पर, इसलिए मुझे ज्यादा ही मिली तुम्हारी अपेक्षा। सही बात है। अब दुनिया कल व्हाइट व्हाइट पहन के आ रहे हैं यहाँ सारे, ऐसा लग रहा है विधवाओं की क्लास बैठी है यहाँ से। ऐसे नहीं जाने चाहिए, लगना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक कि गर्मी लग रही तो सिल वाले 4-5 सूट व्हाइट व्हाइट कलर वाले। बात समझ में आई है? अब मैं चाहता हूँ उसके बारे में तुम अनुकूलन के बारे में लिखो और कैसे सवाल आते हैं वो भी समझो। क्या लिखो? अच्छा, अनुकूलन केवल जंतुओं में होगा, पौधों में भी होगा? पौधों में भी जीव में ही आएंगे। लिखो अनुकूलन में, लिखो हेडिंग बना के लिखो अनुकूलन में। लिखो पौधे तथा जंतुओं के वे विशिष्ट अभिलक्षण। अभिलक्षण एक प्रकार का है, प्रॉपर्टीज है। पौधे तथा जंतुओं के वे अभिलक्षण जिसकी सहायता से अच्छा किसके लक्षण, किसके विलक्षण है? पौधे के हो सकते हैं विलक्षण। अनुकूलन है क्या? एक प्रकार का विलक्षण, प्रॉपर्टीज, एक प्रक्रिया है। समझ नहीं बात? या किसमें पाई जाएगी? क्या तो पौधे में पाई जाएगी या जंतुओं में पाई जाएगी? क्यों पाई जाएगी? अपने आप को जीवित नहीं रखना सर, ऐसा समझ में, उनकी उत्तर जीविता बनाए रखने में सहायक हो, एक ऐसा गुण हो अनुकूलन, उनका अगर विकास करना, उनका डेवलपमेंट करना। अच्छा मैं अगर उसके अनुकूल नहीं होंगे, जो अब हमारी जो गाय है यार, वो तो उड़ाओ यार, तो झूल हटाओ उसके साइड से, बैठे रहने दो, उसी मौसम के अनुकूल हो जाएगी। जैसे मेंढक देखा तुम ना, अगर उसको गर्म पानी में डाल दिया ना तुम ना, अपने शरीर का तापमान गर्म पानी जैसा कर लगाओ, इतना तापमान कर लगा अपना, उसी के अनुकूल कर लगा। जितना तापमान बढ़ाओगे ना धीरे धीरे, अगर ठंडे पानी में डाल लोगे ना वो तपते पानी में, उसी के अनुकूल उसका तापमान हो जाएगा। समझ नहीं पाते? उसी के अकॉर्डिंग उसका ताप टेम्परेचर हो जाएगा। हेलो, हाँ क्या लिखा? जिसकी सहायता से वे किसी विशेष परिस्थिति के, जिसकी सहायता से वे किसी विशेष परिस्थिति की स्थिति में, जिसकी सहायता से वे किसी विशेष परिस्थिति के पारिस्थितिकी लिखो, पारिस्थितिकी के विशेष पारिस्थितिकी के स्थिति में अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने में सफल होते हैं। पारिस्थितिकी स्थिति में, पारिस्थितिकी स्थिति में अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने में सफल होते हैं। जिंदा ही तभी रहेंगे। अनुकूलन कहलाते हैं। तुमने मकड़ी का जाला देखा? अगर जाला ना हो ना मकड़ी का, तो कोई भी है पता क्या क्यों बना हुआ, तुम मकड़ी को तुम कभी भी मार जाओ, कोई भी जानवर खा लेगा। कोई भी जानवर है ना, वो सबसे पहले पता क्या करेगा, उसे अपने जाले में फंसा लेगा। कई बार तो तुम भी मकड़ी के जाले में फंसाओगे, नू करा होगा तुमने, अब सीधा मकड़ी को पकड़ लिया था। कोई भी जानवर इसलिए अपना जाला बना हुआ अपनी रक्षा के लिए, उसी के अनुकूल होना चाहती है, ताकि अपनी जीविता बनाए रख, उस इन्वायरमेंट पर रह सको, उसके अनुकूल हो सको। समझिए, रक्षा तो करनी पड़ेगी सबने। जैसे मकड़ी का जाला, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला। पेड़ों की जड़ें, पेड़ की जड़ भी ऐसे ही हो, जड़ ना हो पेड़ में, अभी बताओ क्या होगा, उसको धरती में नहीं गिरेगा। पेड़ की जड़ें, कोमा चमगादड़, नाम सुना चमगादड़ का? उसके जो पंख हो इसी हिसाब से डिजाइन हुए,
उन पे लटक कसो पेड़ पे वो। मछली तथा घोड़ों के मछली तथा घोड़ों के अंग। मछली किससे सांस ले गलफड़ों तक, नाम सुना तुमने? उस ऐसे ही घोड़ा हो, उसमें विशेष प्रकार का म्यूटेशन होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन उसमें समेदर सरमिदर, कुछ घोड़े अलग होंगे, फिर कुछ घोड़े अलग होंगे। ये सारे परिवर्तन इसलिए हो ताकि वो उस इन्वायरमेंट में, उस परिस्थिति के पर्यावरण, उस इकोसिस्टम के अंदर अपने आप को बनाए रख सके। अनुकूलन बहुत जरूरी है। समझ में आया बात? या अगर अनुकूलन नहीं होगा ना, वो प्रजाति जीवित नहीं रहेगी। समझ बात? या आसान भाषा में समझाऊं? आसान भाषा में समझ लो। मान लो ये छोकरिया किसी को दिल दे बैठती, वो गाना सुना तुमने, दिल दे चुके सनम। अब फिर बाद में जाके पता चला जितने इन्होंने पढ़ा था ना, सारे एडिटोरियल, सारी इकोनॉमिक्स, सब भाड़ में जा रही, उड़ी उड़ी जा रही। सोनवर कौन सा हटा था उसे क्या पता प्यार के बारे जब करा नहीं तो किसी को पता रहेगा मजा आ रहा। चल ठीक है, बाद में जाके तू गाड़ी आया इंद्रेश कुमारी चुपचाप बैठी ना, फालतू ना बोली, समझ गया बात? पहली बार क्या रहा उसके बाद बताओ, वो जो प्रजाति जिससे प्रेम कर बैठी वो छोड़कर निकल लिया। अब धीरे धीरे एक तरीका तो ये हो सके, अपने आप को या ड्रीम करना स्टार्ट कर दिया न से अलग टाइप के। सही बात, उस इन्वायरमेंट में जीना नहीं सीखी, सर्वाइव नहीं करना सीखी, और धीरे धीरे इतने नशे करने स्टार्ट कर दिए। ऐसा कोई सा नशा नहीं जो उसने करा है। सही बात यार। कबीर सिंह 2.0 ये बन गई, काजल सिंह 2.0 बना दिया। फर्स्ट 0.0 होगी तो है ना। अरे कोई बात नहीं, बाद में जाकर पता चला हॉस्पिटल में चली गई गुमानंद को, और तुम इसकी सहयोगी सभी भाई, तो इसे देखने जा रही हुई सी, जब जाओगी इसे देखने, बाद में जाकर पता अगले दिन देखा है तो हंसरी थी, बैठ पड़ी, हा करनी आता थी आई, और तुम्हें पता, तुम्हें लगा वैसे हंसरी, बाद में किसी ने बाहर निकल कर बताया नहीं बीमारी इसको, सच में यही बीमारी इसको मेंटली से तो क्या मेंटलिटी आ चुकी उसके अंदर। अगले दिन जाकर पता चला, अगले दिन आकर तुम्हें क्या पता चला, शी इज डेड। एक तो तरीका होता, या उस मौसम के अनुकूल हो जाती, धीरे धीरे दर्द शायद बनती रहती, और अकेले रहना शुरू कर जाता ना, तो हमारा दर्द झेल नहीं पाई, उसके अनुकूल एडप्शन नहीं है इसके अंदर। इन्वायरमेंट में रहने के लिए किसी जीव के लिए एडप्शन बहुत जरूरी है। समस्या खड़ी हो जाएगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाने का। एडप्शन बहुत जरूरी है, सहना सीखो। समझ में आया बात? ये अब यह बात राहुल गांधी को पता, उसकी कितनी आलोचना हो उसको पता नहीं, पप्पू बताया जा उसे देखता नहीं होगा, वो सोशल मीडिया पे चलो उसके साथ अलग पर आ रही कार्टून बने जा, ठीक, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट में रह रहा ना। एक तो तरीका होता, मैंने क्यों बनाया, हाँ मैं जा अपनी मम्मी कहता, सोनिया गांधी को, मम्मी मैंने जाता राजनीति, नहीं जाना अमेरिका। एक तो तरीका। दूसरा, उसे भी आदत हो चुकी, बना लो क्या फर्क पड़ रहा है, उन्होंने उसी की इन्वायरमेंट के अनुकूल अपने आप को कर लिया, उस परिस्थिति के तंत्र में उसने रहना सीख लिया। ऐसा समझ लो। अब मेरी इतनी सारी फ्रेंड थी, सबको धक्का दे दिया, रह तो रहा, मेरे को कौन सा फर्क पड़ रहा है। सही बात, वादे हुए होंगे मेरे साथ, लंबे हुए होंगे, ऐसे वादे हुए, मैं मजाक नहीं कर रहा, अटलांटिका को पार करके जो वादे हो ना ऐसे वादे हो रखे समझ में आई बात? अब जो अटलांटिका के पार करके क्या होगा, जब मैत्री नाम का स्टेशन है भारत का, सही बात यार, उसके पार के वादे हो रखे थे, वो कहते अपने बच्चों को ना वहां लेके चलेंगे और उसको पिकनिक पकड़ कर रखेंगे। मैंने कहा वहां तो कोई टेम्परेचर भी नहीं, तेरा बच्चा सहन कर लगा समझ आई बात? ऐसे सर तो सारे धरे के धरे रह गए। अब मैंने जीना सीख लिया, अब मुझे बस एक चीज तो प्रेम हो, वो अपनी पढ़ाई से, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। सही बात, उसी के अनुकूल होगा नहीं, एडप्शन जरूरी था, तो मैंने इस इन्वायरमेंट में मुझे जीवित रहना था, मुझे अपनी जिंदगी तो बहुत प्यार है सच भाई, समझ बात क्या। मैंने कहा ना मुझे मरना नहीं, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रेम है, इसलिए मैंने अनुकूलन कर लिया, एडप्शन कर लिया। क्यों? पारिस्थितिक तंत्र में रहता हूँ, जिंदा रहना, सही बात। तो यही बात तुम सीख सकते हो, किसी इन्वायरमेंट में जीवित रहने के लिए एडप्शन जरूरी, अनुकूलन जरूरी, समझ बात क्या। तो मिथ्यावी बात को तो बाहर निकलो, समझ में। चलो अब सवाल है, अनुकूलन कितने प्रकार का हो। अनुकूलन बहुत जरूरी हो, अनुकूलन कितने प्रकार का हो। कभी कभी ऐसा हो हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रकार के अंग भी जन्म ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हो उनके हाथ में 6 उंगली हो जा, कुछ लोग ऐसे हो, हाँ वो देखो मास्टर ने मैंने दिखा रखा, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ाना आया था, उसके हाथ में 6 उंगली, समझ बात क्या हो सकता उसके हाथ में जो 6 उंगली आई
फिर उसके माता पिता, उसके पिता के हाथों में 6 उंगली हो, उसके पिता के हाथों में 6 उंगली हो, उसका उसका कलर भी ऐसा ही हो, उसका कलर भी ऐसा ही हो। अभी जितने यहाँ प्रजाति बैठी हुई ना, उसमें से जो अनुकूलन चलता है, तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर जो गुण थे ना, वो तुम्हारे अंदर जरूर मिलेगा। मान लो तुम किसी के पेरेंट्स को चलता देखो, फिर उसके बच्चों को चलता देखो, सेम स्टेप होगा, बिल्कुल गैप भी तो नहीं होगा स्टेप। मजाक नहीं कर रहा है, समझ बात यार। जिस हिसाब से बोल लगा ना, लहर दे के बोल लगा, उसका बच्चा भी इसी तरह लहर दे के बोल लगा। अच्छा मुझे ना देखियो, मैंने अपने आप को बदल दिया, मेरे घर में मैं अलग पीस हूँ, अलग टाइप का, समझ में आया बात है। वो एजुकेशन ने बदल दिया मुझे। मान लो किसी काजल काजल ऐसा चल रही है ना, इसकी मम्मी भी बिल्कुल बचपन में ऐसे ही चलती होगी, रियलिटी बात है। इसका मतलब इसके अंदर जो एडप्शन हुआ ना, अनुकूलन हुआ, वो अनुवांशिक अनुकूलन है। अनुवांशिक का मतलब जीन ट्रांसफर हुए, इसकी मम्मी के जीन इसमें आए और इसके जो जीन होंगे ना वे जाएंगे इसके बच्चे में। फिर वो अगली बार जो ट्यूशन आगा ना इंडियन सोनू क्लासेस में, फिर उन्होंने चलेगा भैया नमस्ते। उदाहरण देने में क्या जा रहा है, उदाहरण भी ना दूं क्या, सही बात है, तो दिक्कत। अच्छा इस क्लास में जितनी वैसी क्लास होगी सब ज्यादा इसके परे बने होंगे। अच्छा ठीक है, पता लग गया एडप्शन। ये एक प्रकार का एडप्शन हुआ। ये अनुकूलन पता कैसा हुआ, अनुवांशिक अनुकूलन, जो पीढ़ी दर ट्रांसफर होता रहता है ना, और उसमें जो परिवर्तन होता रहता है उसे हम कहते हैं कि अनुवांशिक अनुकूलन हुआ। समझ बात है। और ये अनुकूलन हुआ, बाद में जाकर पता चला उसका जो बच्चा हुआ था वो तो काजल की तरह चल रहा था, लेकिन अगले वाला जो बच्चा हुआ उसकी फीचर्स बदल गए। क्यों? क्योंकि जो इसका बच्चा था ना उसने शादी करी जाकर अमेरिका में, और अमेरिका का भोजन तोड़ा था भाई, उसकी पत्नी ने भी और उसके पति ने भी, और उनके मिलकर जो संतति पैदा हुई उसमें वो सिस्टम ही नहीं आया जो उसके अंदर था। फिर काजल कह रही है तो मेरा पीस हो नहीं सकता। आधी औरतें नहीं कहती किस तरह, बाप का है नहीं तो बने अपने बाप का है ही नहीं तो गले मतलब गुस्से गुस्से में कह दे इस तरह गाली देती। अरे कुछ लड़कियां कुछ ऐसी औरतें ऐसी हो घर में गाली गलौज कर चलते रहा बस तरह। सही बात है, नहीं कहना चाह रही है, अनुकूलन ठीक ठाक नहीं हुआ, समझ नहीं बात है। इतनी बात बताओ, अनुवांशिक अनुकूलन समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं अनुवांशिक अनुकूलन। तो फिर उस बच्चे ने उसी माहौल में रहना भी सीख लिया, समझ गए, इसे अनुवांशिक अनुकूलन कहते हैं। दूसरा अनुकूलन समझो, ठीक है। दूसरा अनुकूलन हो उपार्जित अनुकूलन। उपार्जित जिसे हम पर्यावरण एब्जॉर्ब करते हैं, इकट्ठा करते हैं। मैं हूं, है मेरे घर में कोई ऐसी सोच रखने वाला, तो ये मुझे देख कर बदल रहे। इन्होंने मेरे तो उपार्जित करना सीख लिया, इकट्ठा करना सीख लिया। इन्होंने सोचा नहीं इनका अब मैं बराबर में निकल रहा है ना, अब माता जी पता लग रहा है किसी को गाली दे रही तो साइलेंट नहीं, तो मेरे सामने पीछे तो बैठकर किसी को गाली दे रही, बुआ गुरु पग में निकल गया ना, ये तो उन तो बढ़िया कोई है ही नहीं। सच में क्या गजब कर दिया वे। हाँ जैसे मैं बाहर निकल गया ना, उसने मेरे घर का नाश कर दिया। और बात कहाँ की उठा गई, बात उठा ली सिद्धू घाटी सभ्यता की, तो जो करा पहले करा, क्या थोड़ा ही कर दिया। बात उठा गई सिद्धू घाटी सभ्यता की, 5000 साल पहले बात उठा गई। मेरी जब मैं पहली बार आई थी और रोब रही, जब पहली बार आई थी, अच्छा ऐसा करा मेरे साथ ऐसे मान मोटे उनके बीच में बिल्कुल बैठना, याद रखना बात है। तो इस तरह का म्यूटेशन होगा, तुम्हारे अंदर भी परिवर्तन होगा, इसे हम उपार्जित अनुकूलन कहते हैं। अब साइड में मम्मी तो रो ही रही, अब ये बता कल लोग कैसे रुक सकती, समझ बात है, या थोड़े रुकेगी नहीं, मेरी माँ को कैसा कह दिया चल रही आंसू पासू, समझ बात है। अब इस अपड़ो माँ कैसे आंसू आ रहे थे अपनी पुरानी स्मृति को लेकर, ये भी बैठी गाथा सुन रही थी, तो इसके अंदर म्यूटे परिवर्तन होगा नहीं होता ना, भाई जी को क्या पता, समझ नहीं बात है। हमारी माँ ठीक है, समझ में आया बात, समझ में आया। अब ये बताओ इनके पास जो मेरे घर के अंदर आसपास लोग रह रहे उसके अंदर अनुकूलन तो हुआ होगा। अब मैं सबको रास्ते में जब मैं चलूँ ना बच्चों, चाहे मुझे उन्होंने कितना भी अच्छा काम कर दिया उसे डांटूंगा जरूर, ऐसा नहीं कहूंगा बोल चुपचाप पढ़ बोल चल कर जाएगा, ये बोल लो मेरे आदत नहीं इस तरह। अब उस बच्चे ना इसी माहौल में रहना सीख लिया, पता लग चुका है इस इंसान की ना डांट ही बढ़िया, सही बात है, ये बहुत जरूरी इन्वायरमेंट पर रहना ना और सर्वाइव करना, इसकी डांट बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं कहता, आराम से वो चुपचाप एयरफोन लगा रखी है समझ में आए बात है, कभी एयरफोन पर आधे घंटे लेक्चर चला जाए ऐसा हो।
तो इसे हम कौन सा अनुकूलन बोलते हैं? उपार्जित अनुकूलन। जो हम इन्वायरमेंट उपार्जित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, हमारे अंदर जाती है वो म्यूटेशन है एक प्रकार का। समझ यही बात है? ठीक। अब मान लो ये काजल, सही बात है, इसकी जो इन्वायरमेंट में रह रही है आसपास, इसका प्रभाव इसके मस्तिष्क पे जरूर पड़ेगा, लेकिन इसने वो इन्वायरमेंट ही छोड़ दिया। इसे सोचा पढ़ाई ठीक, जब पढ़ाई ठीक तो इसके अंदर जो अनुकूलन हुआ ना, पढ़ाई वाला अनुकूलन हुआ, इन्हें इसी मोड में बनाना सीख लिया, अपने आप को सेट कर लिया। अब एक लड़की सुबह उठती है, इस स्लाइड स्क्रीन ऊपर करा कर, दूसरी वीडियो आई, तीसरी पर क्लिक करा, चौथी पर, बज गया 12। यार पढ़ना ही है तो पढ़ लिया, फिर आगे चली, बज गया 1:30 2, 4 दिन तक चलेगी, 5वें दिन में ऐसा लगा पढ़ाई पूरी कुछ है नहीं, फोन तो बड़ा कोई देवता नहीं है दुनिया में। सही बात है, इसी पूजा करनी स्टार्ट कर देगी और धीरे धीरे उसे लेकर घूम जाएगी, उसके एडॉप्शन आ चुका। इसलिए कभी भी इंसान के अंदर इसे डेली पढ़ना चाहिए, उसके अंदर ना पढ़ने वाला अगर अनुकूलन ना चुका ना, तो फिर कभी पढ़ ही नहीं सकता। रियलिटी बात है। उदाहरण प्रैक्टिस तो पूछ लो, पढ़ाई पूरी क्या करना, पढ़ाई यह तो होना ही, शादी तो होनी, सोच बन जाएगी शादी वाली। इस तरह का एडॉप्शन आना चाहिए अनुकूलन, इसलिए अच्छे एनवायरनमेंट में रहना जरूरी है। बढ़े जा रहा है दिमाग, इधर सारा उदाहरण चाहिए। एक और अनुकूलन है, उसे बोलते हैं परिस्थिति अनुकूलन। कौन सा? चलो पहले एक काम करते हैं, हेडिंग बनाओ कॉपी में, अनुकूलन के प्रकार। अनुकूलन के टाइप ऑफ एडॉप्शन, टाइप ऑफ एडॉप्शन, अनुकूलन के प्रकार। और इस तरह का चार्ट बनाना, चार्ट की फॉर्म पढ़ो तो जल्दी ही याद रहेगा, ज़्यादा दूर तक याद रहेगा, जल्दी याद होगा। पहले नंबर पर जो अनुकूलन बताया था, कौन सा बताया था? वो बताया था वंशानुगत। वंशानुगत क्या था वो? वंशानुगत अनुकूलन। दूसरा अनुकूलन उपार्जित अनुकूलन। और तीसरा होगा परिस्थिति के अनुकूलन। तीन अनुकूलन हमारे। पहले वाले का नाम हमारा इनहेरिटेड, इनहेरिटेड INHEARITED, इनहेरिटेड। एडॉप्शन, एडॉप्शन की स्पेलिंग ऊपर लिखी हुई, इंग्लिश बहुत जरूरी अनिवार्य भी है। एक्वायर्ड, QUIRED, सॉरी, QUIRED, एक्वायर्ड एडॉप्शन। जो एक्वायर्ड हम एक्वायर करते हैं, दूसरों से लेते हैं इसे। ये इकोलॉजिकल एडॉप्शन, इकोलॉजिकल एडॉप्शन, ये इकोलॉजिकल एडॉप्शन, ये इनहेरिटेड एडॉप्शन, ये एक्वायर्ड एडॉप्शन, ये इकोलॉजिकल एडॉप्शन। तीन एडॉप्शन समझ में आए? ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या लिखना? 2 लाइन इसके अंदर, 2 लाइन इसके अंदर और 2 लाइन इसके अंदर, याद करने में आसानी रहेगी। अब इसके अंदर ना लिखो, यह एक ऐसा अनुकूलन होता है, यह एक ऐसा अनुकूलन होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता रहता है, यानी चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता रहता है। समझ में आई बात? है एक लाइन और लिखो, इसे क्रम विकास, क्रम विकास यानी पीढ़ी दर विकास होता रहा। क्रम विकास को इवोल्यूशन, इवोल्यूशन EVOLUTION, इवोल्यूशन। इसे क्रम विकास द्वारा पूर्व की पीढ़ियों से उपार्जित किया था।
इसे क्रम विकास द्वारा पूर्व की पीढ़ियां, जो पहले की पीढ़ियां थी, उदाहरण दिया मैंने, पूर्व की पीढ़ियों से उपार्जित किया था। बात समझ में आई है? इसे हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्य, जो मनुष्य देख इस एरिया में रहते होंगे, ये सूर्य का, ये पृथ्वी है हमारी। अब इस जो पृथ्वी ने विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से वो गुजरती है, ये मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया से वो गुजरती है। अब इस एरिया में जितने भी लोग रहते होंगे ना, आसपास इसके एरिया में जितने भी लोग रहते होंगे, हो ही नहीं सकता मैं सुंदर सुंदर हो जा, धोखे थे का दब पात तो हर जगह पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, समझ गए? सर तुम तो सुंदर हो यार, तुम्हें क्या लेना, जो किसकी तरफ बात कर रही हूँ गाड़ी में। उस गड्ढेबंद क्षेत्र में पैदा हुई जहाँ ठंड पड़ रही होगी। कहाँ पैदा हुई थी? हाँ, काशीपुर में ठंड पड़े नहीं पड़ती, मैं कह ही नहीं सकता, कैसे रहा था, हो ही नहीं सकता। जो यहाँ जो पैदा होगा ना, वो हो ही नहीं सकता। सही बात है। अब तुम तो सारे सुंदर, मेरे तो सुंदर ही होगे तुम सारे के सारे। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक। अब उस कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाओगे, तो यहाँ जो पूरा का पूरा अफ्रीका ना, ये अफ्रीका पूरा का पूरा उस कटिबंधीय क्षेत्र में होगा। तो तुम्हें उम्मीद है क्या कि वहाँ गोरा चिट्टा पीस मिलेगा? तो अफ्रीका में घूमने नहीं जाओगे, मुझे तो लगता नहीं अफ्रीका में घूमने जाओगे। सारी की सारी उस उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र में जाओगे घूमने। समझने की बात है? सुनते रहो ध्यान से अच्छे तरीके से। जहाँ सूर्य की किरणें लगातार खड़ी पड़ती होगी ना, तो त्वचा का रंग वहाँ काला हो जाता है। इसलिए मम्मी पापा कहते बेटा धूप में मत बैठो, काले हो जाओगे। एक्वायर कराना हो ना, वो चीज हम ना प्रकृति से एक्वायर कर ली। एक्वायर इसलिए तुम एक्वायर एडप्शन बोलते हैं, उपार्जित कर ले लिया हमने, उसको एडजस्ट कर लिया हमने, तो हमारा कलर बदल गया। समझ बात है? मैं तो घर तो बाहर भी निकलता फिर भी मैं काला काला तो चला जा रहा, ऐसा हो क्यों रहा? समझ बात है? ठीक, कुछ तो कारण होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कल को ना कौन सा वो फेस पैक लगाता था, मैं नाम बताइए कौन सा था वो? मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लाऊंगा, कल को कट बनवा कर चुपचाप लगा के पड़ूंगा रात को। एडप्शन समझ में आएगा? बताओ, समझ में आया बात है? तो ये कौन सा एक्वायर एडप्शन और ये कौन सा इकोलॉजिकल एडप्शन? इकोलॉजिकल एडप्शन, वंशागुणित एडप्शन। अच्छा, सूडान का नाम सुना तुमने? दक्षिणी सूडान का, दुनिया में सबसे सुंदर वही मिलेंगे, तुम्हारा सर्च करके देख लेना, अफ्रीका में पढ़ो। हाँ, दक्षिणी सूडान में। अभी वहां गृह युद्ध चल रहा था आसपास, इंटरनेशनल सोमालिया के पास का। यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ था। दक्षिणी सूडान का नाम सुना है? मैं पीछे जियोग्राफी पढ़ा था मैंने, तुम्हें दिखाया था भी शायद कॉल पर, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा तुम्हें, याद है कुछ? अच्छा, ये बताओ तो उपार्जित अनुकूलन जो होगा, क्या होगा उपार्जित अनुकूलन? जिसे हम एक्वायर करते हैं वो इकोलॉजिकल, जिसे एक्वायर करते हैं वो हमारा एक्वायर्ड एडप्शन होगा। एडप्शन जरूरी अगर किसी जीव का, अच्छा ब्लैक पैंथर हो एक, अरे एक जो अलग टाइप का स्ट्रिप जिसकी शरीर पर धारियां पाई जा, वो जो पैंथर होगा, और दोनों में क्या अंतर होगा? एक तो रात को ही निकलेगा, और रात को निकलेगा उस अपने उसके अंदर इकोलॉजी के अंदर सर्वाइव करने के लिए ना बहुत जरूरी उसका कलर काला हो। अगर रात को शिकार करने निकलेगा तो फिर जीवित नहीं रह पाएगा। दिन में निकलेगा तो एक बात है, दिन में सब देख लेंगे, रात को निकलेगा तो रात को भी सर्वाइव कर जाएगा और जीव को आराम से खींच कर खा जाएगा। यानी वो उस इकोसिस्टम में जब ही जीवित रहेगा जब उसका कलर ब्लैक होगा, तभी सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए एडप्शन बहुत जरूरी हो। समझ में आया? आर यू श्योर? स्वर्णिका श्योर कहा मैंने? श्योर। चलो एक काम करो, 2 लाइन इसके द्वारा भी लिखो। इस प्रकार के अनुकूलन में इस प्रकार के अनुकूलन में को ऐसे लिखना, इस प्रकार के अनुकूलन को विशिष्ट जीव जाति द्वारा विशिष्ट जीव जाति द्वारा विशेष प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपार्जित किया गया है।
क्या किया जाता है? विशेष प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपार्जित किया जाता है। विशेष प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपार्जित किया जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश के कारण त्वचा के रंग में बदलाव उपार्जित किया जाता है। विशेष प्रकार की पर्यावरणीय परिस्थिति के द्वारा उपार्जित किया जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश के कारण त्वचा के रंग में बदलाव। बात समझ में आई? पता लग चुका? छिपकली का नाम सुना? छिपकली सर्वाइव करना, पर्यावरण में रहती है। पर्यावरण तो क्या करती है, उसे ना अपनी पूंछ गिरा देती है रक्षा करने के लिए। अनुकूलन बहुत जरूरी, नहीं तो उपार्जित अनुकूलन। वो वंशागुणित नहीं आया हो कि उसकी माँ ने पूंछ गिराई थी, भाई पूंछ गिरा दी। समझ में बात है? उसकी मौसी ने पूंछ गिराई थी, वो पक्का गिरा दी। सही बात है। उसकी ताऊ के चाचा की लोंडी की बहू की बाप के बेटे की खानदानी, समझ नहीं बात है? वहाँ कुछ नहीं चलता गोत्र वगैरह, समझ नहीं बात है? अच्छा, गोत्र सिस्टम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक ही गोत्र में शादी कर लो, कितने सपोर्ट? एक ही गोत्र में शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अरे एक गोत्र के भाई बहन होते नहीं होते है? हाथ खड़ा कर लो जो मान रहे कि एक गोत्र में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। करने वाले में हाथ खड़ा कर लो, और जो नहीं करने वाले भी हाथ खड़ा कर लो। पहले पॉइंट, एक ही गोत्र में शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़ा करो। अरे भाई बहन नहीं हो जाते क्या? मान लो कोई, तू क्या बर्मन, तू किसी बर्मन से शादी कर लेगी, एक्सेप्ट कर देगा तो इस बात को? तू किसी कछवाल से शादी कर लेगी, सही बात है। और तू बर्मन एक्सेप्ट नहीं करने की, तुरंत जैसे ही गोत मिला ना बर्मन बर्मन ऐसा समझ में आई तो तुरंत +4 हो जाएगा। +4 दूर दूर भागेगा एकदम राखी वाला सीन आगा हाथ में ये भी कछवाल टाइप हो गए। और तुम्हारा कौन सा? बेबी लोन। अच्छा बेबी आना बेबी लोन बेबी लोन तब ज्यादा याद आ गई। तुम्हारा कौन सा? अपना भी आइडिया लगा लिया, हाल तुम जोड़ रखा है नहीं कुछ ऐसा। अम्बेडकरवादी गोत कौन सा पूछ को बताइए? सेम गोत में शादी कर लेगी क्या? सेम गोत में शादी कर लेगी? सेम गोत्र हुआ, चुल्लू तो पता मामा जी कौन सा? केचवाल हो तुम्हारा? केसवाल, अच्छा। डंगर ढंडारे, अच्छा झूठ बोल लिया अभी इन्होंने। ढंडारे खेड़नुकारी भंडारे बिठाले ले जा रहे। इसका मतलब कि सेम गोत्र में शादी होना ही होनी चाहिए। तेरा कौन सा था? बेबी लोन। बीबियान में शादी कर लेगी? मैं तेरे से पूछ रहा है, मैं नहीं पूछा। मैं उदाहरण देने में सेम गोत्र में शादी कर लेगी नहीं कर लेगी? मैंने एक्सक्यूज पूछा क्या तेरे से? नहीं करने की, ठीक। यूपीएससी तो बाहर होगी तो ठीक है। सेम गोत्र और सेम जाति की जो शादी नहीं कर सकता ना, इसका मतलब सेम जाति में शादी करनी जाए तो तू इस तरह का गोत्र को बढ़ावा दे रही, जातिवाद को बढ़ावा दे रही। क्या गलत है? अब गलत हो गया? गोत्र सिस्टम चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? बता दो। अब तू मना कर रही और शादी करने के लिए तू तैयार भी है। क्यों? अच्छा इस तरह तुम्हें मोमेंट में कैसे हो रही?
मोमडन में अच्छा उनका कल्चर अलग है। अच्छा तो तू इसे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही? एक मोमडन की लड़की, चुप चुप बैठे रह शांति से, समझ तेरा पहले बात समझ लिए सारी टॉपिक को, वहां बहस हो बैठा कर। एक लड़की तो ये पूछा इस तरह फंसा लिया उससे, ऐसा समझो उसको पूछा लड़की तो पूछा, लड़की तो इंटरव्यू देख रहा था मैं भेजो तुम आज, ऐसा समझो नू पूछा किसी से प्रेम करती थी, उसने कहा हाँ करती थी। उसने अब करती हो? जी नहीं। अब कहाँ? अगर यूपीएससी की तैयारी के दौरान जी छूट गया, मेरा 5 बार टाइम था। समझ नहीं बात यार। उसने कहा प्रशासन क्यों दूं, प्रशासन क्यों दूं? अब मैं कैसे मान लूं आप सफल आईएएस हो गए जब अपना रिलेशनशिप ही मैनेज नहीं कर पाए 5 साल में? बस चुप। अब सॉरी सर मुझे नहीं पता। अब अगले वाले क्या भाव आगा, आईएएस तो बनने लायक, हालांकि बन गई हो, उसका इंटरव्यू भेज दूंगा। सही बात है। अब सोच लो दिया ही नहीं। 5 साल हो गए, 5 साल होने के दौरान जिसके कारण मुझे बिजी रहना पड़ा और मेरे रिलेशन सारे वही छूट गए। हो तो ये कह रही मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे रिश्ता तोड़ लिया, पेरेंट्स ने भी रिश्ता तोड़ लिया, नहीं कि तुम्हारी शादी करेंगे, कह रही मैंने अकेले रहकर सर्वाइव करा तब मैंने तैयारी करी। तो देख रहा अजीब ऐसी दर्दनाक कहानी छिपी हुई। 5वें अटेम्प्ट में यहाँ का एग्जाम निकलेंगे जिसके इंग्लिश बोला का थोड़ा थोड़ा, फिर हिंदी में समझा दूंगा मैं। ऐसा सब पीस पड़ा हुआ सोचो। गोत्र के विषय में किसके बारे में? मेरा खुद का पर्सनल भी पूछ रहे क्या? कैमरा बंद करो जब बताऊंगा, ठीक है? ना रहने दे, हटे नहीं, मैंने कर दी ना, तू चाप कर ले। क्या बात बताऊंगा, बात सोसाइटी में ए क्या लिखा भी पहले बताओ जल्दी यार, टाइम नहीं, फटाफट लिख दो यार, तुमने गला ना टोपी सारा छुटवा दिया, पता नहीं कहाँ लेकर आ रहे। और बताओ क्या लिखा, क्या लिखा भी? त्वचा के रंग में कोमल लगा कर घरेलू छिपकली अपने दुश्मनों से बचाव के लिए, घरेलू छिपकली अपने दुश्मनों से बचाव के लिए अपनी पूंछ गिरा देती है। घरेलू कली छिप समझ गए ना? अपने सनो दुश्मनों से बचाव के लिए अपनी गिरा देती है पूंछ। अच्छा ये बताओ, एक ही प्रजाति अलग अलग प्रकार का अनुकूलन हो सकता? प्रजाति एक ही? अरे भाई तुम मनुष्य हो, सब मनुष्य की प्रजाति एक ही स्पीसीज है, मैं शुद्ध शाकाहारी तुम शुद्ध मांसाहारी, हो सके? तो एक ही प्रजाति में अलग अलग प्रकार का अनुकूलन हो। कुछ मछलियां ऐसी हो जो शुद्ध शाकाहारी हो, कुछ मछलियां ऐसी हो जो शुद्ध मांसाहारी हो, कुछ छोटी मछली को पी जा आराम से शांति के साथ। तो एक ही प्रजाति में अलग अलग प्रकार का अनुकूलन संभव है। लिखो नोट में, NOT। एक ही प्रकार की प्रजाति में अलग अलग प्रकार का अनुकूलन भी पाया जा सकता है। एक ही प्रकार की प्रजातियों में अलग अलग प्रकार का अनुकूलन भी पाया जा सकता है। एक ही प्रकार की प्रजाति में अलग अलग प्रकार का अनुकूलन भी पाया जा सकता है। जैसे कुछ मछली शाकाहारी होती है, कुछ मछली मांसाहारी होती है। जैसे कुछ मछली शाकाहारी होती है, कुछ मछली मांसाहारी होती है।
अब इकोलॉजिकल एडेप्शन क्या होगा? इकोलॉजिकल एडेप्शन, अगर कोई जीव जल में रह रहा और समुद्र में रह रहा, तो वहां जल के हिसाब से उसमें अनुकूलन होगा। मान लो मछली स्थल पर क्यों नहीं रहती, उसके शरीर में जो अनुकूलन हुआ ना, उसके पंख भी इसी तरह डिजाइन कर दिए गए प्रकृति ने। उसके अंदर जो सांस लेने के जो गलफड़े वे भी इस तरह डिजाइन करे गए कि पानी बाहर ऑक्सीजन ले सके, ज्यादा कम मात्रा में ऑक्सीजन ले सके। नीचे 200 मीटर की गहराई तक तो जीव पाए जाएंगे, लेकिन 200 मीटर की गहराई तक और नीचे जाओगे ना, 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश तक पहुंच जाएगा, तो नीचे ऐसे जीव पाए जाएंगे जो उसी मौसम के अनुकूल होंगे। जो बड़ी बड़ी मछली होगी ना, वे सरफेस पर पाई जाएगी ऊपर, क्योंकि ऊपर ज्यादा ऑक्सीजन भी होगी, सूर्य का प्रकाश भी ठीक मात्रा में मिलता होगा। सही बात है। जहाज से राम टकरा सकती है, पूरे जहाज को पलट देती है पानी के पानी के जहाज इतने बड़े बड़े हो जितना पूरा दोनों रही। समझ नहीं पाती है, सब कुछ बड़े लगाने का, डंगर भी ढोर भी सब। गए कभी पानी का जहाज में? देखा कभी? कहाँ देखा? टीवी में या फोन में देखा होगा? अच्छा, फोन में सब चीज मौजूद है। इतनी बात तो समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत बुरा मत मान। गजब, इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। आप कितना मेरे में अनुकूलन हो चुका, मुझे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। रमगी इसमें गजब 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 गजब। सही बात। कोई जीव अगर वो मीठे पानी में रह रहा, तो वहां का पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा ना, उसे मीठा पानी पसंद आएगा, उसी के अनुकूलन हो जाएगा। उसका अनुकूलन आराम तो हो चुका, वो उसमें रहना सीख चुका। समझ बात या? मानो तुमने डांटा फटकारा, फिर आराम से बैठ के फिर पढ़ना शुरू कर दे जाकर, अनुकूलन हो चुका तुम्हारा। कई महीने पहले हो चुका था, कई साल पहले हो चुका था अनुकूलन। तो मतलब लग रहा कुछ नहीं होने का, चुपचाप पढ़ लो बैठ कर। और सुनो, अभी थोड़े पहले मैंने ऊंट का उदाहरण दिया था तुम्हें। वो जो मरुभूमि क्षेत्र हो ना, या रेगिस्तान वाला पारिस्थितिक तंत्र हो, मरुभूमि जो पारिस्थितिक तंत्र होगा, उसके अंदर जो जीव रहते होंगे, उनके अंदर जो परिवर्तन हुआ होगा, बदलाव हुआ होगा, उस इकोलॉजिकल के, उस पारिस्थितिकीय पर्यावरण के प्रभाव के कारण ही हुआ होगा। उन्होंने उस पारिस्थितिक तंत्र में रहना सीख लिया। इस तरह का जो अनुकूलन होगा, पारिस्थितिक अनुकूलन कहलागा, जो उस तरह के वातावरण में रहना चाहता। मान लो कोई जीव हरे भरे उसमें रह रहा, उसमें जैसा शेर हो तेंदुआ क्या दो, या जो तेंदुआ हो ना, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाएगा, हरे हरे पेड़ वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, वहां जानवरों की दिखता होगी, और वहां जो तेंदुआ होगा उस पूरी प्रजाति को सर्वाइव करवाएगा। यानी वो ना 80 प्रकार के जीव खाने की क्षमता उसके अंदर तेंदुए का, सोच रहे 80 प्रकार के जीव। अब वहां अगर वो ना हो ना, तेंदुआ उस क्षेत्र में ना हो, तो प्रजातियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, बस फिर तो उस प्रकृति का उस पूरे वातावरण का, पूरे इकोसिस्टम का, उस वन्य परितंत्र का नुकसान कर देगी। ना तो वहां कभी पेड़ उगने का, सारी प्रजातियां आपस को लेकर डूब मरेगी और जैव विविधता में भारी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए तेंदुआ बहुत जरूरी है, समझ में? अरे तेंदुए को लात मार कर भगा गाँव में से, तेंदुआ उस क्षेत्र में जिसमें रह रहा ना, वो बहुत जरूरी। सही बात है। इसलिए जहाँ जो गाँव ना जंगल के पास बसे हुए, वहां बकरियों की संख्या कम हो जा। उससे क्यों? रात को आगा, अब ठागा और चल निकल लगा आराम में, बकरी की संख्या कम ही मिलेगी। इसलिए खरीदने जाना हो ना मोतीचूर कॉरिडोर के आसपास, वहाँ बकरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। समझ नहीं बात है, क्योंकि वहाँ तेंदुआ निकलेगा रात को, आराम से समेट लगा, घर में तलावा खींच कर, सब तो सो रहे हो, बाहर बकरी बंध रही हो, पूरी खींच कर लेगा। 80 प्रकार की जीव खाने की क्षमता उसके अंदर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कीस्टोन प्रजाति के नाम से जानते हैं। सब कुछ उस पर निर्भर। की का मतलब उसे खत्म हो गई ना, पूरा पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो जाएगा। कीस्टोन प्रजाति से कहते हैं। जैसे मैं भी यहाँ कीस्टोन प्रजाति हूँ, मैं खत्म, यहाँ ना तुम लग रहा कोई पढ़ागा, ये टैडा नड़ान कौन था सोनू सानू फिर उड़ेगी। फिर तो सिलोनी भी हाथ में फोन लेकर तो फुल आवाज में गाना, कौन सा गाना था? तुझे देखा तो ये जाना सुना, पता लगा ऊपर छत में खड़ा हुआ। अच्छा ना मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे ही कर रही थी मेरे भाई जी। क्या है वो आप? चलो पारिस्थितिक अनुकूलन में लिख लो। इस प्रकार का अनुकूलन पौधों तथा जंतुओं के द्वारा, इस प्रकार का अनुकूलन पौधों तथा
इस प्रकार का अनुकूलन पौधों तथा जंतुओं के द्वारा विकसित आवास पर निर्भर करता है, किस आवास में रह रहा हो। पौधों तथा जंतुओं के द्वारा विकसित आवास पर निर्भर करता है। विकसित आवास पर निर्भर करता है, जैसे मीठे जल, कोमा गहरे समुद्र या गहरे सागर, गहरे सागर के कारण अलग अलग अनुकूलन का विकास हुआ है, अलग अलग अनुकूलनों का विकास हुआ है, अनुकूलनों का विकास हुआ है। जैसे मरुभूमि अनुकूलन, वनीय अनुकूलन आदि। मरुभूमि अनुकूलन के बाद वनीय अनुकूलन आदि। मरुभूमि अनुकूलन, मरुभूमि जानते हो, रेगिस्तान वाली भूमि। अब मैं समझ रहा हूँ, मैं कुछ थोड़ा पढ़ने को दूंगा तुम, और व्हाट्सएप पर सेंड करूंगा 2 पेज, ठीक है। हम बता रहा हूँ मैं हो क्या रहा। ये अनुकूलन बताओ, समझ में आया नहीं है? अनुकूलन क्या हो पता लग चुका, कितने प्रकार का हो पता लग चुका, सही बात है। लेकिन जो जंतु हो ना, जंतुओं में अलग प्रकार का अनुकूलन पाएगा। पहले हम पढ़ेंगे जलीय अनुकूलन, जंतुओं में अनुकूलन कैसा होगा। अभी जो जल में रहने वाले जीव उसमें अनुकूलन कैसा हो, आज तक पूछा नहीं इसमें सवाल। जल में जो रहने वाले जीव उसमें अनुकूलन कैसा होगा। एक तो कुछ जीव जो सबसे ऊपर की परत पर रहेंगे, एक जो गहरे वाले भाग में क्षेत्र में रहेंगे, सही बात है। और उसमें जो अनुकूलन होगा ना, जो ऊपर के क्षेत्र में रहेंगे, उनके पंख भी छोटे छोटे पाए जाएंगे, फिर उनके शरीर में हड्डी भी इस टाइप की पाई जाएगी, वे आसानी से तैर सकते हो। जो गहरे समुद्र में पाई जाएगा उसमें अनुकूलन अलग प्रकार का होगा। तो तुम पढ़ना चाहते हो इसका, 2 ही पेज है हल्का सा, तो ये पढ़ने की क्षमता रखो। मेरे पास देख रहे हो मैं नोट्स दिखा रहा हूँ हल्का सा, वैसे इतना भी लिख दो तो बहुत है, लिखना तो है नहीं बिल्कुल भी, कहीं भी पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ किस तरह पढ़ना तुम्हें। तो जो मेरे पास नोट्स है ना, गूगल पे सर्च कर, जंतु में अनुकूलन कैसा होगा, इसमें जलीय अनुकूलन। तो प्राथमिक जलीय अनुकूलन कौन सा होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। देखिए धारा रेखीय शरीर होगा उनका, बहुत आसान है, पढ़ते समझ में आ जाएगा। जो जलीय अनुकूलन होगा ना, धारा रेखीय शरीर का मतलब उनकी जो बॉडी होगी ना, उस पर अलग अलग प्रकार की धारियां पाई जाएगी, जो ऊपर वाले क्षेत्र में रहेंगे। जो प्राथमिक जलीय अनुकूलन होगा, समझ बात। या जो प्राथमिक जलीय अनुकूलन होगा, मछलियों में अनुकूलन का अध्ययन प्राथमिक जलीय अनुकूलन कहलाता है। अब मछलियां ऊपर ही तो रहेगी, मछलियां ऊपर नहीं रहेगी। अरे मछुआरे नीचे थोड़ा जाएंगे बेचारे, पकड़ रहे हो ना, ऊपर तो जाल भी करेंगे में, सही। तो उसमें अनुकूलन कैसे हुआ। अनुकूलन का मतलब उसने अपने पंख भी इस तरह बनाए, सांस लेने वाले जो अंग ना, प्रकृति ना, जल के अंदर जो रहने के लिए सब कुछ उसके अनुकूल कर दिया। उसके शरीर पर धारा रेखी, जो धारा रेखी बनाई गई ना, धारी धारी से बनाई गई, वे दूसरे जीव उनसे डर कर भाग गए, उसकी जनसंख्या भी ज्यादा कम नहीं होने की। इस हिसाब से सब चीजें डिजाइन करती प्रकृति ना, समझ बात क्या। इस तरह अनुकूलन होगा। और क्या लिखा हुआ, पंख, पंख पेंडल जैसे कार्य करते हैं, उनकी गति फिर तेज तेज हो जाती है, जो उन्होंने आगे पहुंचने में सहायता करती है। एक दूसरे परितंत्र में भी जा सकती है, ताकि भूख के नंबर हो सकता है, परितंत्र के अंदर सब कुछ खत्म होगा उनका भोजन, समझ बात क्या। अनुकूलन तभी तो पंख कैसे बनाए उसके, तो पढ़ सकते हो। इच्छा, इच्छा है, अरे भाव इच्छाधारी नागिन हो, ठीक।
उनके गल फड़े होंगे, गल फड़े ऐसे ही क्यों बनाए गए? सांस बाहर लेगी, बाहर छोड़ देगी, उसे तैरने में भी आसानी होगी। समझ गए? उसके बाद इसमें मछली की बात नहीं है, सारे जीव को ले लो तुम, किसी भी जीव को ले लो जो ऊपर वाले पारिस्थितिक तंत्र पर रहेगा ना, जलीय जीव होगा, उसमें अनुकूलन उसी के हिसाब से हुआ। समझ गए? उसके बाद द्वितीयक जलीय अनुकूलन क्या होगा? इसमें देख, जलीय उभयचर। अच्छा, उभयचर किसे क्या? वो जो जल में भी रहेगा और स्थल में भी रहेगा। सांप जल में भी रहेगा, स्थल में भी रहेगा। हाँ, कछुआ बिल्कुल सांप। अरे ये क्या कहने हैं आपके, क्या कहने हैं? सरीसृप हुआ, स्तनधारी जीव होंगे। द्वितीयक समुदाय के ये जो जीव द्वितीयक जलीय अनुकूलन मांगे। अभी द्वितीयक जलीय अनुकूलन में यहाँ तक का पूरा पेज भेज दूंगा, तुम देख रहा, शरीर की आकृति उनकी लगी होगी, मछलियों के तैरने में मदद करती है, उनकी आकृति इस हिसाब से बनाई जाए ना, जो नीचे गहराई वाले भाग में मछली पाई जाएगी। या ऐसी मछली भी होगी कुछ जल पर भी चल रहा और स्थल पर भी, कुछ देर तो स्थल पर आएगी फिर जल में चली जाएगी। या सांप होगा, सांप हो, उसके बाद उसे ना फिर नीचे जाने में बेचैनी होगी, रेंग पर तट पा जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा पानी में। उस हिसाब से उसका शरीर बन चुका। प्रचलन अंग होगा उसके अंदर, समझेंगे बात? या खोपड़ी उसके अंदर इस टाइप की बनाई जाएगी, वो पानी में सर्वाइव कर सके। ज्यादा जो खोपड़ी होगी ज्यादा चौड़ी होगी, क्यों? तैरने में आसानी होगी। फिर अगर ज्यादा बरीक होगी डूब जाएगी, बजरी डूब जाएगी, तसला नहीं डूबने का पानी में। तसले में ज्यादा वजन है, बजरी में ज्यादा वजन है, तसले में ज्यादा वजन है, फिर भी नहीं डूबता, और बजरी डूब जाए, बजरी में इतना कम वजन है। समझ बात? क्या इस हिसाब से बनाया गया ना, समझ में आया बात? क्या कुछ भी नौवीं क्लास में थोड़ा तुम ही तो पढ़ लेते तो ठीक रहता। लोहे का जलयान पानी में तैरता रहता है, सही बात यार, परंतु कील पानी में डूब जाती है। ये सवाल था एनसीईआरटी में, मेरे आज भी याद है। भेज दूं? पक्का श्योर हो? इस तरह का अनुकूलन तुम्हें पढ़ कर लेगा ना घर से, ये मैं पेज भेजने वाला हूँ तुम अनुकूलन का। और यहाँ तक देखो, हाँ, पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स निकालना, क्योंकि मेंस में बताना नहीं हो। फिर ये माना यहाँ तक बदतमीजो, यहाँ तक भेजूंगा मैं। जैव संदीप्ति क्या पढ़ते ही समझ में, बहुत आसान है सारा अनुकूलन ही। किस किस टाइप का अनुकूलन है यहाँ तक पढ़ना, कि कैसा कैसा अनुकूलन हो उसमें। अपने नोट्स के हिसाब से डिजाइन करना, एक ही तो बार पढ़ना, दो ही तो पेज, ठीक है? अब इकोलोकेशन, दो पेज भेजूंगा मैं, कर लेना। अब देख लो इको, वैसे इतना भी बहुत सही बात है, क्योंकि आज तक इसका सवाल आया नहीं, अब तक इसका कोई सवाल नहीं आया। अब एक कॉपी में हेडिंग बनाओ, इकोलोकेशन। इकोलोकेशन कुछ कुछ तो पढ़ने की बात डाल लो भैया। इसे परमार फेंक, ये भी इसका मैं नोट्स भेजूंगा, इकोलोकेशन वाले का नोट्स भेजूंगा, बहुत आसान है, पढ़ते समझ में आएगा। ये मैंने समझाया, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या हो, उड़ान अनुकूलन क्या होगा, उड़ान अनुकूलन, जो चीज उड़ने वाली होगी उसमें अनुकूलन उस हिसाब से डिजाइन होगा। जब अनुकूलन समझ में आ चुका ना, उसके बाद की सब चीजें समझ में आ जाएगी, पढ़ दो तुरंत। तो तुम्हारा 2-3 पेज का नोट आज तैयार करके लेकर ना, काम ही हुई तुम्हारा। समझ आई बात? है जो मुझे लग रहा है ना किसी में पढ़ाने का, तो मैं पढ़ा दूंगा। अनुकूलन वाला नोट्स भेजूंगा जो मेरे पास में नोट्स, या तो सवाल आएगा जो एक टॉपिक है पढ़ने का ना, उस पर निशान लगा लो, वो टॉपिक जरूर पढ़ना तुम। टॉपिक का नाम शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता, इसमें लिखा हुआ शीत निष्क्रियता, ए हेडिंग बनाओ, शीत निष्क्रियता, इसके बारे में जरूर पढ़ना, यहाँ लिखा हुआ शीत निष्क्रियता। चाहे तो तुम गूगल सर्च करके पढ़ सकते हो। एक ग्रीष्म निष्क्रियता, फिर यूपीएससी का इसका सवाल देखना, यूपीएससी का सवाल आया है दोनों टॉपिक पे, बहुत आसान है, शीत निष्क्रियता और जो ग्रीष्म निष्क्रियता। देखते कितना अध्ययन कर पाते हैं। मैं इसका इसी का नोट्स भेजूंगा बस मैं आज इसका। अब मैं समझाने जा रहा हूँ तुम्हें कीस्टोन प्रजाति क्या होगा, कौन कौन सी प्रजाति को हम कीस्टोन प्रजाति। 5 मिनट का काम हो रहेगा, ये चैप्टर खत्म हो गया वैसे, 5-10 मिनट का काम।
हेडिंग बना लो कॉपी में, टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, कुछ प्रमुख शब्दावली, कुछ प्रमुख कुछ प्रमुख शब्दावली, कुछ प्रमुख शब्दावली। इसमें सबसे नंबर फर्स्ट है मूल प्रजाति। मैं समझा रहा हूं, नहीं लिखवा रहा हूं, समझ लो। मूल का मतलब क्या हो, यहाँ पढ़ाई की क्रांति कैसा ही, कौन लेगा है पढ़ाई की क्रांति? आने वाले दिन 4 साल बाद, 2-3-4 साल बाद में नहीं रहा यहाँ से, अगले साल में गायब यहाँ से, उड़ गया में, कोई पापा की परियाई भी उड़ा कर लेगी, वो तो होने तरह समझ नहीं बात है, मतलब बाहर की, इंडिया की नहीं, कोई बाहर की आई, समझ बात है, उठाया वो लेके उठा कर, बेटा यहाँ जा, समझ बात है, यहाँ पढ़ा हो जा, ठीक है, समझ भाई, भारत में तेरी कदर नहीं है ना, तो यहाँ जा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मास्टर को कहाँ भाग गए, अड्डा टूटता बना, चलो कह यहाँ कदर होगी मेरी, तो समझ में आया बात? या तो जो मूल प्रजाति क्या हो, जहां उसने ना, जहां उसके बिना सबसे पहले वही था वहां से, या पढ़ने वाला ना, एक ही पीस था पढ़ने वाला, इस कैटेगरी की बात बता रहा हूँ, एक ही पीस था। 2014-15 से पहले कोई पढ़ता ही नहीं था। नंबर क्या हो, नंबर बदतमीजी को क्या करना, नंबर का भाड़ बजाओ ना। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा मूल प्रजाति, इस मूल प्रजाति को हटा दो, यानी सारा पूरा पारिस्थितिक तंत्र उससे ही बना, उसके बाद ही पूरा सिस्टम तैयार हुआ। नोट्स भेज दूंगा, गूगल भी सर्च करके लिख सकते हो, वैसे नाम लिखवाया सिर्फ, श्योर हो? और उदाहरण भी निकले इसके, ठीक है। कैल्प नामो फॉरेस्ट, वो समुद्र के अंदर ना जंगल पाया जा, जंगल समुद्र के अंदर काई के पेड़ पाया जा, उसको कैल्प फॉरेस्ट बोल रहे, कैल्प फॉरेस्ट के नाम से। उसके बाद सुनो, एक फ्लैगशिप प्रजाति, फ्लैगशिप नाम, फ्लैगशिप लिख दो, दूसरे का नाम फ्लैगशिप, पढ़ना इसके बारे में, आर्टिकल्स दिखाओगे ना फिर तो हो ले तुम्हारा काम। फ्लैगशिप, फ्लैगशिप नोट्स भी भेजूंगा, गूगल भी सर्च कर सकते हो, बहुत जरूरी इसके बारे में लिखना, फ्लैगशिप प्रजाति कौन सी हो। मान लो, सुन लो, उसका नाम सुना तुमने जम्मू कश्मीर का, उसके जो पशु हो ना, उसका नाम कस्तूरी मृग, वहां का जो वहां का राज्य पशु क्या है उसका, उसके झंडे को भी दिखाई देगा, तुम किताबों को भी दिखाई देगा, राज्य पशु हो, मुझे नहीं पता, देख लोगे तो उसके फ्लैगशिप क्या, उत्तराखंड में ही है। अच्छा, उत्तराखंड में राज्य के पशु कस्तूरी मृगी, जहाँ झंडा बनाया जाएगा ना, तो उस ना झंडे को उसे छाप देंगे, इसीलिए उसे फ्लैगशिप प्रजाति बोल लेंगे, तो लोग क्या करेंगे, उसका उत्तराखंड में बड़ा सम्मान करेंगे। समझ बात? या ऐसी प्रजाति जो ना उसका बहुत बड़ा सम्मान होगा, उस झंडे पर उतार दिया जाएगा और लोग उसके बारे में पूछताछ, पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में। समझ बात? या तो ये फ्लैगशिप प्रजाति हो, इसके बारे में पढ़ना, लिखो फ्लैगशिप प्रजाति, प्रजाति और उदाहरण भी लिखना है इसके, उदाहरण रेड पांडा होगा, ब्लैक पांडा होगा, अलग अलग जगह के फ्लैगशिप प्रजाति है। हाँ सही कह रही, सूचक प्रजाति, इन उसमें था शायद, उसमें टॉपिक था सूचक प्रजाति। सवाल है, सवाल सवाल की प्रजाति ऐसी प्रजाति, अगर जहां बढ़नी स्टार्ट होगी ना, पता कर चलेगा वातावरण में SO2 बढ़ रही, इसका मतलब सवाल सूचक प्रजाति हुई नहीं हुई। तो इस तरह कर इस सूचक प्रजाति, इसके बारे में डेफिनेशन लिखनी, इसको उदाहरण लिखनी, लिख लो उसका भी नाम, इंडिकेटर, इंग्लिश में नाम लिखना है इनका, चौथे नंबर पर जाओ, ये होमवर्क है तुम्हारा। अच्छा, मैं नोट्स भी भेज दूंगा, इसमें से भी देख कर लिख सकते हो, डोंट वरी, का होमवर्क पता लग चुका तुम्हारा, मेहनत करने की इच्छा डाल लो। सही बात है, यूं नहीं है कि उसके नोट्स लेकर देख के लिख लूंगी, सही बात है, बदतमीजी, थोड़ा अपना पढ़ना सीखो, जब तक अपने आप नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक इस एग्जाम में तुम्हारा कोई काम नहीं है। 2 पेज पढ़ने को दिया तो पूरा तैयार करके जब हटो उस पर पूरा, नहीं तो फिर वो ना धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तुम्हारी छोड़ने की। सही बात है, उसका नाम सुना तुमने, ज्ञानपीठ पुरस्कार का, फिर अगली बार वो तुम्हारे खातिर तैयार हो रहा है, सच भाई, समझ में, उसमें बेचारे ज्ञान हटा दो, बताओ कौन सा पुरस्कार बन जाएगा। इसका मतलब तुम पीठ दिखा के भागने वाले इंसान हो, तुम पक्का भी लगाओ, समझ बात है। तो कौन सा पुरस्कार होगा वो, पीठ दिखाकर भागने वाला पुरस्कार, पीठ पुरस्कार, ठीक है। चौथा, एक हमारी कीस्टोन, सबसे इंपॉर्टेंट ये कीस्टोन प्रजाति, इस पर बार बार सवाल पूछे, कीस्टोन, इसके बारे में तुम समझा देता हूँ। कीस्टोन प्रजाति इतनी खतरनाक हो ना, अगर यह खत्म होगी ना
तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र समाप्त हो जाएगा। जैसे वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वो तेंदुआ पाए जाना 80 प्रकार की प्रजाति का वो कीस्टोन प्रजाति वहां से, अगर उसे हटा दो ना में सब गया, पूरा पारिस्थितिक तंत्र डगमगा जाएगा, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। समझ आई ये बात क्या? ठीक, तो मुझे इस क्षेत्र के अंदर तुम पढ़ाई के मामले में कीस्टोन प्रजाति कैसे को नहीं कह सकते, अगर ये गया ना सारी पढ़ाई डगमगा जाएगी। समझ आई बात क्या? ठीक, अगर पढ़ रहे तो फिर पढ़ी हुए खूब तो पढ़ तो रहे, कम से कम जो भी पढ़ रहे पढ़ तो रहे, ये तो पढ़ रहे हैं। समझ बात क्या? अंबर के तले लागे तोड़ गए, 5वें नंबर का जो और पढ़ना तुम। बायोटोप, बायोटोप घबराओ ना, महिलाओं के वो नाम नहीं आने के समय क्या कहते हैं इनकी मेकअप के नाम आ जाओ ना। एक और दे रहा हूं नाम, लिंक प्रजाति, लिंक, लिंक प्रजाति। ये जुबान पर हट जानी चाहिए, कल को सुनी जानी। यहाँ तो यहाँ इसमें यहाँ तक तुम काम चला सको, लेकिन जो मैंने दो दिए ना, एक तो ग्रीष्मवाला दिया, एक शीत वाला, ये भी सुने जाना, बाकी उसके अलावा स्किप भी कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने लिखवाया ना तुम अभी यहाँ से, ये पढ़ना ही पढ़ना, ये तो पढ़ना ही पढ़ना बिल्कुल भी। जो मैंने घर से पढ़ने को दिया ना नोट से, उससे अलग भी कर सके, लेकिन एक बार जरूर स्टडी मान को उसका नोट बना लोगे, तुम्हारा टेंशन परमानेंट के लिए गायब हो जाएगी। इतना ज्यादा कहीं नहीं है, लास्ट था इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, इसके बाद कोई टॉपिक ही नहीं है। इसके बाद जो पढ़ेंगे भी ना वो आता ही नहीं पेपर में, जब मेंस में भी काम करनी है तो पढ़ना भी क्यों, आज तक सवाल ही नहीं आया वहां तक। इतना बहुत है, इतना इसलिए बहुत है क्यों, क्योंकि तुम्हें दूसरों की अपेक्षा ज्यादा पता, तो जितना मैंने तुमको पढ़ाया है ना इतना एनफ हो, उसको समेट ले जाओ। बात समझाई? इतना तो तुम्हें समेटना ही होगा। मूल प्रजाति, फ्लैक्सी प्रजाति, सूचक प्रजाति, कीस्टोन प्रजाति, बायो, इनके उदाहरण भी खासकर बहुत सवाल पूछे इनके उदाहरण को लेकर। इस बार कीस्टोन प्रजाति में सवाल था हाथी को लेकर, कहीं भी पूछ लो उस सेट में घुसा देगा लाकर सवाल को, उसका पैराग्राफ तैयार कर देगा तुमसे। समझ में आया बात? यह ठीक, तो ये सवाल ये पता होना चाहिए, कीस्टोन प्रजाति के बारे में पता होना चाहिए, सूचक प्रजाति के बारे में सूचना देगा की प्रजाति। जैसे कीट पतंगे, ये कीट पतंगे जहां भी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये मौसम का प्रतीक हो। आज मौसम में गर्मी ज्यादा बढ़ रही, इसलिए ऑक्सीजन लेने बाहर आ रहे हैं, तो वो हमारी सूचक प्रजाति। तो देखा नहीं तुम बरसात के मौसम में तितली से बाहर निकल लगा, वो कभी मुंह में चल रही, कभी आंख में घुस रही, कभी कान में घुस जाएगी। कौन सी प्रजाति में? सूचक प्रजाति। समझ बात किया? कोई दिक्कत यहाँ तक? जैसे रूट की रात शाम के टाइम 5 बजे के बाद जाओ, 5 बजे के बाद नहर बनो, तुम सूचक प्रजाति मिलेगी, इस बात का प्रतीक। समझ बात किया? घरों में गर्मियां बहुत ज्यादा, ठंड में मिलेगी नहर के पास बैठी हुई, ये सूचक प्रजाति। तो अरे पापा की बहन बैठी जाती है नहर के आसपास, ये सूचक प्रजाति है। मच्छर सोच रही थी? नहीं, मछली है। समझ नहीं बात है? ये सूचक प्रजाति है ना। समझ बात है? इस बात का प्रतीक गर्मी आ चुकी है, धीरे 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 पहले एक दो बैठेगी, फिर दूसरी बैठेगी, फिर तीसरी, और क्रम वाइज बैठी रहेगी। ऐसा देखो दुनिया में ये हो ना, जो वो कौन सा अभियान था, हाँ, आराम हराम का नारा इन्हीं को देख कर दिया गया था। मुझे कैसा लगा? समझ नहीं बात? यह समझ में आया? चलो लिख लोगे इसके बारे में, पढ़ लोगे, ठीक है? तो नदीत तत्व, नदीत तत्व और भी पढ़ने की इच्छा है? इतना बहुत बहुत देख लो, एक आधा और कोई टॉपिक तो नहीं आ रहा। एक टॉपिक लिखो, वहन क्षमता क्या हो? वहन क्षमता, वहन क्षमता, इसे पढ़ना तुम। 7वां टॉपिक है ये भी, वहन क्षमता क्या हो। हाँ, इसे लेकर मेंस में सवाल पूछा हुआ है, वहन क्षमता क्या हो। कैरिंग कैपेसिटी, ओहो, अच्छा एक चीज और समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, लास्ट रहेगा बस ये। इसका नाम है जैव संवर्धन या जैव आवर्धन।
जैव आवर्धन और पहले जैव संचय समझना। जैव संचय इंग्लिश में नाम लिखने हैं क्या सबके? जैव संचय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, अभी समझा रहा हूँ सब में। जैव संचय और जैव आवर्धन। जैव आवर्धन जैव पर्यावरण एक ही मतलब हो, ये पढ़ने ही पढ़ने, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, पढ़ने ही पढ़ने। दोनों पे स्टार लगा लो, 3 स्टार दोनों पे लगा लो, और सर्च करके इनको उदाहरण भी लिखने, चेक करो कल का ही काम हो। जैव संचय क्या हो? मान लो तुम प्लास्टिक की बोतल डेली पानी पी रहे हो और तुम्हें लग रहा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1 ग्राम भी छोटी प्लास्टिक जा रही है ना, जा रही शरीर में, और तुम्हें पता हुआ डिकम्पोस्ट होने लगी शरीर में जाकर। जब पर्यावरण में डिकम्पोस्ट हो जी, तुम्हारा शरीर डेढ़ बड़ी तोप ऐसे समझ लो। जब प्लास्टिक वहां शरीर में, उसके बाद तुम्हें पता है तुम जो खाना खा रहे हैं ना, उसको छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जा रहे हैं, फिर पित्त की थैली में निकलो, पथरी निकलती नहीं, और फिर तमाम प्रकार की बीमारी, यहाँ निकल रहा फोड़ा, कभी वहां निकल रहा, पता नहीं कहाँ निकल रहा है शरीर में, होता नहीं कैसा? इसे बोलते हैं जैव। जो जीव था ना, जो प्रदूषक पदार्थ थे, उनका तुम्हारे शरीर में संचय हो चुका, इसे हम जैव संचय कहते हैं। हिंट दे दिया, जब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, समझ में बात है। अब जैव आवर्धन क्या हो? वो चीज वो संचय ना लगातार बढ़ता चला जा रहा। मान लो एक मछली है, इधर बड़ी मछली, एक मछली पूरी, यहाँ 2 मछली, उन्हें पी जाएगी, और जैसे इन मछली खा लिया, ऐसी 4-5 मछलियां, एक पूरी हवेली मछली इन सारी मछलियों को खा जाएगी। अब सबसे ज्यादा किसके अंदर? बड़ी मछली के अंदर। इसे बोलो जैव आवर्धन। क्या बोलोगे? अब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मैं इसका भी मैं नोट, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ना, सबका मैं नोट भेजने वाला, एक हेडिंग का उदाहरण के साथ भेजने वाला हूँ, पढ़ते समझ में आ जाएगा। रट्टा नहीं मारना बिल्कुल, कि कोई चीज नहीं समझ में आई तो मैं कल को समझा दूंगा। यहाँ अगला लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कोई सा भी टॉपिक हो, रट्टा नहीं मारना। ये आसान है इसलिए दे दिए तुम्हें, उदाहरण भी करते करने को, समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसका नोट्स भी भेज रहा हूँ मैं सबका, सर्च भी कर सकते हो, समझ आएगा। एक प्राणी बनना पड़ो यूपीएससी में काम करना, तो उसे कहते हैं सर्चीले प्राणी। सही बात है, सर्च खोजबीन करनी पड़े, जब तक खोजबीन नहीं करनी पड़ेगी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। समझ में यही बात है, ठीक। दुनिया की दूसरे खोजबीन में लगे, उसका किसी कुछ काम ही नहीं आना भाई। ये सर्च कर लो, ये पढ़ लो, ये 8 तो भी पढ़े, उदाहरण देख लो, इसमें लगे छानबीन में, जाना ही नहीं में भर्ती हो गए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोनो दिक्कत छो कर लो कैसे। आज हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी खत्म हुआ, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कल को मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें, तो जिसे तुम समझना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है ये बहुत हार्ड है, इसे एक्सप्लेन करवाना चाहिए, ऐसा तो उसमें तो कुछ हार्ड है नहीं, तो तुम एक्सप्लेन करवा सकते हो, लेकिन 2-3 बार स्टडी मारो तो वो भी समझ में आ जाएगा। समझ आए बात है, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, राम नाम।